बुरा करना चाहे लेकिन परिणाम में हो अच्छा जाता है। एक उदाहरण दे रहा हूं। धनुष तोड़ने वाले का विरोध परशुराम जी महाराज करने के लिए आ गए और प्रश्न भी हुआ, कहुजड़ जनक धनुष कै तोड़ा। धनुष किसने तोड़ा? उसको समाज से अलग कर दिया जाए या समाज उसको अपने से अलग कर दे, अन्यथा ये सब राजा दंडित किए जाएंगे। तो महात्मा जी धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे थे और इनके आने मात्र से धनुष तोड़ने वाले का बहुत बड़ा हित हो गया, क्योंकि जिस समय जयमाला पड़ गई उस समय कुछ दुष्ट राजा उठकर खड़े हो गए। उठ उठ पहिर सनाह अभागे, जहां तह गाल बजावन लागे। कुछ बोले ले छड़ाए सीय कह को, धरि बांधो नृप बालक दो। जानकी को छीन लो, दोनों बालकों को बांध लो, बंधन में कर लो। किसी ने कहा राजा जनक के पास चतुरंगनी सेना है, तो उत्तर मिला अगर राजा जनक भी कोई सहयोग करे तो जो विदेह कछ करे सहाई, तो जीतब समर सहित दो भाई। दोनों भाइयों को जीत लो, युद्ध हो जाए, ये चर्चा चल रही थी। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में एक योजना चल रही थी और जैसे ही परशुराम जी आए तो ये योजना सफल नहीं विफल हो गई। जो दुष्ट ऐसा कह रहे थे वो दुष्ट राजा परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करने लगे करण सब दंड प्रणामा। तो जो अहित करना चाहता था, जो दंडित करना चाहता था धनुष तोड़ने वाले को, जो धनुष टूटने का विरोध करना चाहता था, उसके विरोध करने से ही उसकी रक्षा हो गई। भारत की अस्मिता, नारी सम्मान सुरक्षित हो गया, मर्यादाएं बच गई। राजा जनक के ऊपर जो दुष्ट राजाओं की आंख लग रही थी वो आंख नीचे हो गई। हमारी सभ्यता और संस्कृति अक्षुण हो गई। तो सिद्धांत याद आया कि महापुरुषों का विरोध भी अच्छा होता है। अच्छे लोग अगर विरोध में हो तो उससे ऊंचाई बढ़ती है, उससे महत्व बढ़ता है। और अगर दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति विरोध में हो जाए तो उससे विरोध जो कर रहा है, उससे जिसका विरोध हो रहा है उसका महत्व घट जाता है। मैं सोच रहा हूं कि दिखावे में तो परशुराम जी अहित सा कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है हित। इसलिए बैठे बैठे आप क्या विचारते हैं दीनानाथ? दे दो अब आज्ञा, बाण धन पर धर लेने दो। प्रेम की परिध को हटा लो आज मुखमंडल से, भीषण भावनाओं में क्रांति भर लेने दो। आपके बंधन में बंधा है विचित्र बंध, होके स्वच्छंद निर्द्वंद ही विचरने दो। खड़े रंगशाला में परस को लिए ये, एक बार इन पर बाण वर्षा कर लेने दो। आपकी हमें सम्मति है, आप जहां भी हैं। महाराज जी प्रणाम, कल्याणमस्तु। ये भयंकर क्रोध, धरती पलटने का संकल्प, राजाओं को मारने की उद्घोषणा, इसके मूल में कारण क्या है? कारण है कि ये शिव धनुष टूट गया है। आज तो एक ही धनुष टूटा है। हमसे पूछो तो बहु धनुही तोरी लड़काई। अपनी लड़काई में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि कबहू न अस रिस कीन गोसाई। आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आपने क्रोध नहीं किया,
क्रोध तो आपके जीवन का अंग है, वो तो आपने किया ही, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि अभी तक आपका क्रोध धर्म के विरोधियों पर रहा। अभी तक आपका क्रोध दानवता का जो पक्ष लेते थे उन पर रहा। अभी तक आपका क्रोध मानवता की रक्षा के लिए रहा। अभी तक आपका क्रोध सृजन के लिए रहा। अभी तक आपका क्रोध धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए रहा। और आज आपका क्रोध धनुष तोड़ने वाले के विरोध में जो है वो मानवीय मर्यादा को नष्ट करने वाला है। ऐसा क्रोध आपने कभी नहीं किया। जब जब क्रोध का परिणाम निकला तो सकारात्मक निकला, अनुकूल निकला, अच्छा निकला। और आज आपके क्रोध का परिणाम अच्छा नहीं निकल रहा है। इसलिए महाराज मेरा प्रश्न है, मेरा चिंतन है, मेरा कथन है कि कबहू न असरिस कीन गोसाई। ये क्रोध की दिशा आज बदल क्यों गई? उत्तर आया समझ में कि आपको धनुष से ममता है। यही धनु पर ममता, और ममता बुरी नहीं होती। व्यास जी लोग कह देते हैं ममता संसार की छोड़िए। एक बात दे रहा हूं, दुनिया का कोई व्यक्ति ममता को अलग कर ही नहीं सकता। 10 जगह की ममता नहीं करनी चाहिए, ऐसा अर्थ हम लोग कर देते हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहित परिवारा, ये अलग नहीं की जाती। सबके ममता ताक बटोरी, बटोरी माने इकट्ठी की जाती है। और यही ममता की रज्जू है, रस्सी है, जो जीव का कल्याण करती है, क्योंकि जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ती है। तभी तो चरणों में मन को बांधा जाता है। अगर ये ममता की रस्सी ना हो तो भगवान के चरणों में मन को बांधोगे किस प्रकार से? तो मैं ममता को बुरी नहीं बता रहा, लेकिन ममता भगवान को प्राप्त करने का साधन बना ले जी। देखिए, एक ममता वो है जिससे संसार को प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें अपनों को खोजा जाता है। और एक ममता वो है जिससे परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। तो आपकी ममता का कारण क्या है? कई हेतु, इसका हेतु क्या है, कारण क्या है, वो आप हमें बताएं। नहीं तो मैं सोच रहा हूं जब धनुइयां तोड़ी उस समय तो आपने हमें दर्शन भी नहीं दिए, और जब धनुष टूट गया तो दर्शन तो दर्शन, दर्शन के साथ में ये जबरदस्त प्रदर्शन। हमें लगता है यही ममता है। नहीं तो क्रीड़ा करत मुनराज सुनो, बहु धनुहीन हाथ रसाई, कौन से माणिक यामे लगे, जो ऐती करी ऋषि आप गोसाई, करनाथ कृपा है तो भाषे, के चूक पे कीन्ही ऋषि ठाई, ऋषिवर वेग बताओ मोहे, यही धन पर क्यों ममता दिखाई। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारा पहला बिंदु जो प्रस्तुत तुमने किया था उसमें हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए। क्यों व्यास जी? क्योंकि इसने हमारी प्रशंसा की है। प्रशंसा क्या की? इसने कहा कि कभी कभी होता यह है कि अपकार में भी उपकार सिद्ध हो जाता है। कोई किसी का बुरा करना चाहता है तो उससे भला हो जाता है। उदाहरण के लिए स्वयं हमें खड़ा कर दिया, प्रस्तुत कर दिया, लेकिन चिंतन ये करना है। इन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने के लिए परशुराम जी आए तो यहाँ समाज की स्थिति क्या थी? उठ उठ पहिरी सनाह अभागे, जाता गाल बजामन लागे, ले छड़ाए सी का को, धरी बांधो बालक दो, जो विदेह कछु करे सहाई, तो जीतो समर सही दो भाई। हमारा जब आगमन हुआ है तो क्या विरोध के लिए हुआ है? जैसे हमारा आगमन हुआ तो क्या लोगों ने ये चिंतन किया कि परशुराम जी विरोध के लिए आए? ना,
तेई अवसर सुन स्यूधन भंगा और आयो भवकुल कमल पतंगा। भगवान शंकर के धनुष टूटने की ध्वनि मैंने सुनी और सुन करके मैं आ गया हूं। अब विरोध का विषय बात का है। विरोध कब है हमारा? सुनत बचन फिर अनत निहारे और देखे चाप खंड मई डारे, तब अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहूं जन जनक धनुष के तोरा, बेग दिखाओ मूर्त आजू और उल्टो मही जहां लगे तो। तब विरोध है। जब तक हमने धनुष के टूटे हुए वो दो खंड धरती पर पड़े हुए नहीं देखे, तब तक हमारा कोई विरोध नहीं है। आगमन हुआ है, सुन करके हुआ है, लेकिन विरोध नहीं है। और जिस समय ये राजागण भयभीत हो गए हैं, इन्होंने मात्र मुझे देखा है, देखत भृगुपति वेश कराला। हमारी कोई घोषणा नहीं है, कोई विरोध नहीं है। देखत भृगुपति वेश कराला तो उठे सकल भय विकल भुआला। देख महीप सकल सकुचानी, विरोध पर नहीं है, आगमन से है। विरोध बाद में हो रहा है। देख महीप सकल सकुचाने और बाज झपट जलनवा लुकाने। इन्होंने हमारे वेश को देखा है, उस समय विरोध नहीं है। अगला बिन तुम्हारा है। तुमने कहा बाल काल में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी। पहले एक चिंतन ये दिया कि क्रोध तो हुआ, लेकिन असरिस ऐसा क्रोध नहीं हुआ। आज मानवीय मूल्यों का, मानवीय मर्यादा का हनन हो रहा है। उस समय जैसी तुमने तोड़ी थी वैसा क्रोध किया। आज जैसा टूटा है वैसा क्रोध कर रहा हूं। चूंकि इस मानवता के पोषक धनुष को तोड़ करके धरती पर डाल दिया गया है और यहां नाच गाना हो रहा है। ये मानवता है, मानवता की मर्यादा का पालन हो रहा है, यही मर्यादा है। तो इसलिए राजकुमार लक्ष्मण ऐसा क्रोध हो रहा है। तुमने कहा एक धन पर ममता कई हेतु, हेतु क्या है? तो ये धनुष भगवान शंकर का है, भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है। तो जो ममता का हेतु है वो ये है। फिर तुमने एक बात रखी, तुमने कहा कि जिस समय बाल काल में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी, तो उस समय तो आपने दर्शन नहीं दिए। आज दर्शन तो दर्शन और इतना भारी प्रदर्शन। तो राजकुमार लक्ष्मण अगर उस समय दर्शन नहीं दिए तो ये दायित्व तुम्हारे पिताजी का बनता है। अगर किसी का पुत्र, किसी का संरक्षित अपने घर में कोई अपराध करता है तो उसको मना करने का, उसको रोकने का दायित्व उसके संरक्षक पर होता है, उसके माता पिता पर होता है। तो ये दायित्व तुम्हारे पिताजी का बनता है, इसमें परशुराम का कोई दोष नहीं है। इसे बालक काल में बोलत तो संभाल, ये धर्महिषम दुराधन विदित सकल संसार। महर्षि परशुराम जी ने कहा कि हम धनुष भंग सुनकर आए थे, विरोध तो बाद में किया है, यही तो कहा। तो अब हम ये मान लें कि धनुष भंग सुनकर के महाराज जी खुशी में यहाँ लड्डू बांटने आए थे। क्या आपने तर्क दिया है? आनंद आ गया। जरा विचार करें, महाराज जी जब आए ते अवसर सुन शिव धनु भंगा, आए भ्रकुल कमल पतंगा, शीस जटा शशि बदन सुहावा, और ऋष बस कछुक अरुण हुई आवा। क्यों व्यास जी? तो ये ऋष बस, ये ऋष कहां से आ गई? ये क्रोध कहां से आ गया? अब देखिए और आगे, भ्रगुटी कुटिल नयन ऋष राते, सहजऊ चितवत मनहु रिसाते। ये सब क्यों? अगर सुनकर आए तो अच्छी तरह जैसे लोग देखते हैं ऐसे ही रहना चाहिए। फिर आंखें टेढ़ी क्यों हो रही है? कुटिल क्यों है? भ्रगुटी नेत्रों में क्रोध का अंजन क्यों लगा हुआ है? और लड़का समझ के सता रहे हैं। करे हम आए थे तब विरोध कहां किया? अरे आपके विरोध का धरातल कोई बोले न बोले, हम तो कहते हैं खड़े होने से विरोध हो जाता है। हमें अगर आपका विरोध करना है तो हम न भी बोले तो कुछ ऐसी चेष्टाएं कर देंगे कि आपका विरोध हो जाएगा। अब इसको हम बहुत लंबा यदि करेंगे
तो बात फिर बनेगी नहीं, नहीं तो थोड़ा सा खोल रहे हैं। कोई विरोधी है और खड़ा हुआ, अब उस विरोधी का विरोध नहीं करना है, उसके बराबर हमें भी खड़ा हो जाना है। विरोध हो गया उसका, अब वो कहे कि तुम विरोध मेरा नहीं कर रहे हो, तो ये बात नहीं है। एक बस अर्धाली पकड़ लीजिए कि रिस बस कछुक अरुण हुई आवाज। और देखिए आपका विरोध है, क्यों? क्योंकि राजा प्रणाम कर रहे हैं, पितु समेत कही निज निज नामा, और लगे करण सब दंड प्रणामा। आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, विरोध नहीं है तो क्या है? एक और जनक बहोर आए सिर नावा, आशीर्वाद नहीं दिया आपने, तो कहीं न कहीं विरोध झलक रहा है आपके आने में ही। अब आइए दूसरी बात आपने रखी कि जैसी तुमने तोड़ी वैसा ये नहीं है, तो अंतर टूटने में भी है। हमने अपनी इच्छा से खेल खेल में तोड़ी और ये तोड़वाया गया है। इस पर राजा जनक ने प्रण किया है कि सोई पुरारी को दंड कठोरा। बंदी जनों ने घोषणा की, राज समाज आज जही तोरा, त्रिभुवन जय समेत बय देही, बिनहि विचार बरो हट देही। तो इस धनुष का खंडन मानवता के पक्ष में इसलिए हुआ कि कम से कम दो मिले हैं, एक से एक का मिलन हुआ है। या यो कह दे कि परमात्मा ने ऐसी कृपा कर दी कि एक राजकुमार से दूसरी राजकुमारी का मिलन संभव हुआ है। मैं अपनी बात पर यहीं अल्प विराम लगा। राजकुमार लक्ष्मण अगर किसी का कोई वेश है और समाज में कहीं पहुंच जाता है तो इसका अभिप्राय ये नहीं कि वो विरोध कर रहा है। अब तुमने कहा कि शीश जटा शशि बदन सुहावा और ऋषिवश कछुक अरुण हुई आवा, तो क्रोधस्य तेजा के कारण राजकुमार लक्ष्मण है। शीश जटा शशि बदन सुहावा और ऋषिवश कछुक अरुण हुई आवा, और जो इसमें विरोध कहीं नहीं परिलक्षित हो रहा है। बात नहीं हो रहा कि परशुराम विरोध कर रहे हैं। कैसे? जो दूसरी अर्धाली तुमने पढ़ी है उसमें भी विरोध नहीं ज्ञापित हो रहा है। भ्रकुटी कुटिल नयन ऋषिराते और सहजों चितवत मनहु, सहज दृष्टि से देख रहे हैं मानो क्रोध कर रहे हैं, लेकिन क्रोध कर नहीं रहे, क्रोध कर नहीं रहे। सहजों चितवत मनहु रिसाते, मनो ऐसा लग रहा है कि परशुराम जी क्रोध कर रहे हैं। और ये एक अर्धाली मैं पढ़े देता हूं। यदि विरोध है राजकुमार लक्ष्मण, तो जय सुभाय चितवों हित जानी, तो फिर विरोध कैसे? जब हम हित की दृष्टि से देख रहे हैं तो यहां विरोध कैसे ज्ञापित हो रहा है? विरोध उस समय है ही नहीं। अब इन्होंने जो प्रणाम किया है, ये वेश को देख करके प्रणाम किया है, भय से व्याकुल होकर के इन्होंने प्रणाम किया है। देखत भृगुपति वेश कराला, तो उठे सकल भय विकल भुआला। विरोध नहीं है, यहाँ पर विरोध है ही नहीं। अच्छा, एक पल रोक ले, आपको प्रेम से अगर रोकना चाहिए। अच्छा चिंतना रहो, बिल्कुल रुक जाएंगे। अच्छा ये बताइए, ये भयभीत क्यों है? वेश को देख करके। और वेश कैसा है? अनुकूल का है कि विरोध का है? नहीं, इनको प्रतिकूल लग रहा है, इनको प्रतिकूल का लग रहा है। देखत भृगुपति वेश कराला, तो वेश को देख करके अगर कोई भयभीत हो जाए तो इससे ये सिद्ध नहीं हो रहा है कि जिसका जो वेश है वो विरोध कर रहा है। महाराज जी, ये वेश का जो वर्णन है, ये वेश का वर्णन है भ्रगुटी कुटिल, बहुत टेढ़ी है, नयन रस राते, और टेढ़ी भाव करना, नेत्रों से किसी को भयभीत करना, ये विरोध ही है। अब एक जगह हमारा है, तुमने मांगा है, पूरा एक प्रमाण ले लो। देखो आनंद का विषय है ये, चिंतन का, उसमें चिंतन करो। जैसे हमारा विरोध कुछ राजाओं ने किया, तो अब हमें उनका विरोध करना था, तो अरुण नयन हमने नेत्र लाल किए, और भ्रगुटी कुटिल और चितवत नृपन सकोप, मनहु मत गजगन निरक सिंह किशोरक
चुप, तो विरोध हो गया। हाँ, तुमने अब बीच में नहीं, देखो क्रम हमारा चल रहा था, तुमने समय मांगा था, मैंने समय दिया, ठीक है। अच्छे राजकुमारों, अच्छा चिंतन के लिए मैंने समय दिया था, अब बात तुम्हारी हो गई है। यहाँ पर तुमने भयभीत किया है, अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल की है, और हमारी पहले से हैं। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल और चितवत नृपन सकोप, सकोप राजाओं को क्रोध से देख रहे हो, इनको भयभीत कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने तुम्हारा विरोध किया था। उठी उठी पहिरी सना अभागे, जाता काल बजामन लागे, ले छाय सीता को और धरी बांधोन्द्र बालक दो। तो इन्होंने जब विरोध तुम्हारा किया तो तुमने इनको भयभीत करने का प्रयास किया। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चितवत नृपन सकोप, तब तुमने किया है। लेकिन हमारी दृष्टि कैसी है? भ्रकुटी कुटिल नयन ऋषि राते सहज उचित बात, हम डरवा नहीं रहे किसी को, स्वाभाविक दृष्टि से हम दृष्टिपात कर रहे हैं, लेकिन ये समझ रहे हैं मनहुरी साते, इनको ऐसा जान पड़ रहा है कि परशुराम जी हम पर क्रोध कर रहे हैं, ये इनको जान पड़ रहा है, जबकि मैं इन पर क्रोध नहीं कर रहा हूं। जय स्वभाय चितमो हित जानी, हम तो हित की दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन अब इनका अपना चिंतन है। तुम डरवा रहे हो, हम इस समय डरवा नहीं रहे। एक पल रुकना है, रुक गए। अब आपने ये कह दिया कि सहजं चितवत, और इसके ऊपर चलिए क्या है? शीश जटा शशि बदन सुहावा, ऋष बस कछुक अरुण हुई, इसका क्या अर्थ है? क्रोध के कारण कुछ लालिमा आ गई, आवा शब्द है, पहले से नहीं, पहले से नहीं है। ऋष बस कछुक अरुण हुई, तो हुई आवा, इसका क्या अर्थ है? राजकुमार लक्ष्मण, तो यहाँ विरोध एक पल, तो वही सांकेतिक विरोध है, और ये बात मैंने पहले ही क्रम में रखी। वैसे हम कोई जगह नहीं देते, आप बना ले, ये आपकी बुद्धिमत्ता है। हमने पहले ही कहा था कि वाचिक विरोध न करें, लेकिन हम कुछ न कुछ ऐसा दर्शा देंगे कि विरोध हो जाए। तो यहाँ क्या दर्शा रहे हैं? यहाँ पर हमने क्या दर्शाया है जिससे ये समझ में आ रहा हो, जिससे ये समझ में आ रहा हो कि हमने यहाँ पर विरोध किया है? सुनिए, ऋष बस, ठीक, ऋष बस, क्रोध के बस में आप, तो हम हैं, तो यहाँ पर हम भयभीत किसको कर रहे हैं? जहां से तुमने छोड़ विरोध का अंग है क्रोध। देखो, ना क्रोध होना विषय अलग है, क्रोध होना विषय अलग है। क्रोध करके जैसे जैसे अब रुक जाओ, जैसे हमारा कोई व्यक्ति हो, हाँ, हमारा कोई व्यक्ति हो, तो हम उस पर क्रोध करेंगे कि प्रेम करें? ठीक, बढ़िया, ईमानदारी से प्रेम। और मैंने प्रेम किया है, जय स्वभाव चितमो हित जानी, लेकिन सो जाने। अब बताइए, यदि विरोध है तो हमारी जो दृष्टि हित की होगी क्या? हित की। अब ये अपना समझे, ये हमको क्या समझ रहे हैं, ये इनका विषय है। और तुमने डरवाया है, अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, ये तुमने की है। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल और चितवत नृपन सकोप, राजाओं को तुम भयभीत करने के लिए क्रोध से देख रहे हो, और ये भयभीत हुए। अब देखो, हमने हमारी आपकी जो तर्क चली विरोध की, तो अगर विरोध नहीं करना था तो क्रोध में क्यों आई? ऋष बस कछुक अरुण हुई आवा, और आपका क्रोध में आना ही विरोध है ना। क्रोधस्य तेजा की स्थिति है परशुराम की। परशुराम की जो स्थिति है वो क्रोधस्य तेजा की है। थोड़ा थोड़ा रुक जाए करो तो चिंतन बढ़िया हो जाएगा। समय बहुत देते हैं, बहुत कम समय लेते हैं। सुनिए, उस कम समय में हमसे अगर तुम्हारा क्रोध तेज है, क्रोध तेज है आपका, तो तेज किसी को क्या भयभीत करता है? कहाँ भयभीत, कहाँ कर रहा? उठे सकल भय विकल भुआला। तो अगर क्रोध है आप में, ऋषभस कछुक अरुण हुई आवा है, और सुन रहे हैं तो सुंदर इसका परिणाम, संवाद, इसका परिणाम भय नहीं होना चाहिए। आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी, उनके द्वारा 51 पुष्पमुद्राएं हमारे भार्गव जी और लक्ष्मण जी के सी चरणों पर बैठे। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शाबाश। यहाँ पर हमने विरोध नहीं किया है। कब तक? जब तक सुनत बचन फिर अनत निहारे और देखे चाप खंड में डारे, तब मैंने विरोध किया है। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कौ जड़ जनक धनुष के तोरा। इसके पहले विरोध नहीं है।
अब कोई विरोध माने वो अलग का विषय है, लेकिन हमने विरोध किसी का किया नहीं। अच्छा, एक बात और इसी में जोड़ लो। लाओ। कुछ व्यक्तियों के कर्म ही विरोध के होते हैं, तो उसको देख के लगता है विरोधी आ गया। हम कुछ नहीं है, ये भी बता दें, जो कुछ है वो हम नहीं है। देखो एक बात, अब इसमें चाहे जितनी कथा बढ़ा लो, आपने अतीत में ऐसा किया कि आप विरोधी ही बन गए हैं राजाओं के। दुष्टम छत्रम भूओ भारम अब्रह्मणेन मलिन शक, और एक बार नहीं, त्रिशत कृत्वाम इमाम क्षत्रियाम निक्षत्रियाम मही, 21 बार आपने ये काम किया और फिर भी कहो हम विरोध नहीं कर रहे। नहीं, किसको हमने मारा है? दुष्ट क्षत्रियों को मारा है। ठीक, दुष्ट क्षत्रियों को मारा है, तो यहाँ पर क्या हम विरोध दुष्ट क्षत्रियों का कर रहे हैं क्या, या किया है? अच्छा, विरोध नहीं किया तो काहे मारा? नहीं, उस समय भी जब विरोध हुआ तो मारा। चर्चा यहाँ की हो रही है। अच्छा, विरोध के बाद समझौता हुआ तुम्हारा? कोई समझौता हो न हो, लेकिन हमारा विरोध यहाँ नहीं है। अब वो विरोध माने तो वो उनका विषय है, लेकिन हमारा विरोध अगर कहीं से प्रदर्शित हो रहा हो तो और एक बात, घोषणा के पहले वही अच्छी, तुम विरोध करो अथवा न करो, इसके पहले ही भृगुपति करी स्वभाव सुन सीता, अरद निमेष कल्प सम बीता, मन पछताए सीय महतारी, विधि अब समरी बात बिगारी। ये कब है? और आदरणीय राम विलास जी कनौजिया जो मंगला विहार से पधारे, उनके द्वारा 51 पुष्पद्राएं दोनों विभूतियों के चरणों पर बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें कोई और नया चिंतन हो? बिल्कुल बिल्कुल। अब नहीं, बिल्कुल वो तो लगा हुआ है, तो तुमने दे दिया था, लेकिन पहले इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि हमारा विरोध है कि ये विरोध मान रहे हैं। ठीक, अब भृगुपति कर स्वभाव सुसीता, अर्ध निमेष कल्प संभीता, राजकुमार लक्ष्मण, ये सीता भयभीत है। किससे भयभीत है? हमारे वेश से भयभीत है कि हमारी घोषणा से भयभीत है? भयभीत तो तभी होगी जब हमारा विरोध होगा। अब देखो, आप बड़े हो और हम लड़का हैं, छोटे हैं। वो तो है ही हो, उसमें कोई कहने वाली दिखाई पड़ रहा है। एक नहीं है, सुर मुनि नाग नगर नर नारी। ठीक, सुर देवता, मुनि महात्मा, नाग जाति, सुर मुनि नाग, नगर और नगर नर नारी। ठीक, सोचे सकल त्रास, त्रास माने डर। तो ये काहे डरे? घोषणा पर है, जब मैंने घोषणा की है, अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, तब अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, जब हमारा विरोध है तब ये भयभीत है, इसके पहले नहीं है। अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, गौचर जनक धनुष के तोरा, वेग दिखाओ मूर्ख आजू उल्टो मही, तब ये भयभीत है। सुन मुनि नाग नगर नर नारी। और एक बढ़िया चिंतन ले लो, ये तब भयभीत जब हमारी घोषणा है। घोषणा इतना तो समय कम से दे दिया करो, इतना नहीं, पूरा समय नहीं, समय हम बहुत कम लेते हैं, उसमें भी हमारी बात लोगों तक पहुंचने दीजिएगा। आगे और पीछे दोनों और सोचा करो। अगर आप इसी पर बल देंगे, ध्यान देना, तो मानस की वो अर्धाली की देखत भृगुपति देश कराला, उठे सकल भय विकल। आप बोले नहीं हो, और केवल देखने मात्र से ही उठे सकल भय विकल। तो हमने कहा त्रास माने भय, तो आपने कहा कि ये तब भयभीत हुए। हम नहीं, हम ये कह रहे हैं ये पहले से ही भयभीत है। अब रुक जाओ यहीं पर जरा। उठे सकल भय विकल, अब रुक जाओ। वाला राजा भयभीत है देश को देख करके, लेकिन क्या हमारा विरोध हुआ है जो हमारे देश को देख करके भयभीत है? भयभीत है देश को देख करके, देश लेकिन हमने अगर ये इनका विषय है, हमने अगर कोई विरोध किया हो, इनका चिंतन ये है, धरती मार तुम्हारी ये बनी है कि विरोध से भी, अपकार से भी महापुरुषों के उपकार होता है। तो धरती ये बनी है कि उस समय क्या हमने किसी का विरोध किया? उस समय विरोध हमारा नहीं है। विरोध हमारा जब है तब ये भयभीत है, लेकिन राजागण पहले से ही देखत भृगुपति वेश कराला, और उठे सकल भय विकल भुआला। राजागण भयभीत है वेश को देख। आप वेद शास्त्र सब पढ़े हो सकते,
लेकिन राजधर्म भी है कुछ ग्रंथों में। अब एक उदाहरण दे रहे हैं, किसी को विरोध करना है तो कुछ भी ना बोले। किसी की सभा चल रही हो और विरोध करना हो तो वो केवल विरोध का झंडा उठा दे, विरोध हो गया। विरोध का झंडा। एक रुको, पूरी बात पहुंचने दो। एक राजा की सभा चल रही है और उस राजा का विरोधी वहां पहुंच जाए और केवल पहुंच भर जाए तो क्या सहयोगी कहा जाएगा? अब रुकोगे जरा यहाँ पे। किसी की सभा चल रही हो और उसका विरोधी पहुंच जाए, क्या हम राजा जनक के विरोधी हैं? अब देखो फिर भागे। क्या राजा जनक के विरोधी हैं? भाई राजा जनक की सभा है ये कितनी, और राजा जनक की सभा में मेरा आगमन हो गया है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ आए। स्वामी जी, हमारा तर्क जनक के प्रति नहीं है। अच्छा, किसके? हमारा तर्क है उठे सकल भय। तो क्या सभा इनकी चल रही थी? क्या सभा इनकी चल रही थी? अरे सभा तो राजा जनक की है। राज समाज। हाँ, तो राज समाज में राजा नहीं होंगे तो कौन? नहीं, वो तो राजा तो है, लेकिन क्या समाज इनकी है? क्या समाज इनकी है? राजा जनक की समाज में ये आई है। राजा जनक का ये प्रण है, राजा जनक की व्यवस्था है। परशुराम राजा जनक के विरोधी नहीं है। केंद्र बचाए कहो बन मोरा, चले भाट ही हरद थोड़ा, बोले बंदी वचन बर सुनो सकल महिपाल। तो जो व्यवस्था है वो राजा जनक की है, इन राजाओं की नहीं है। राजा जनक ने व्यवस्था की है। 34 कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे महिपाला। तो भाग नहीं रहे तो वही रुको। अगर हम ये कहते हैं राजा जनक का विरोध नहीं, देखो ऐसा महात्मा तुमको जल्दी मिलता नहीं होगा। तुमने कहा रुक जाओ, हम रुक गए। अपने आप प्रशंसा नहीं, प्रशंसा नहीं कर रहे, लेकिन ये बता रहे हैं। अगर ऐसे ही होते तो ये बेचारे सब भयभीत न होते। ये इनकी कमजोरी है, ये इनकी कमजोरी। हम भयभीत कर नहीं रहे किसी। अच्छा एक बात बताओ, हम कितनी सरलता से पूछ रहे, कमजोरी नहीं है, आपने ऐसा किया है अतीत में कि उसका भय आज तक है? क्यों भैया गलत कह रहे हो बताओ? मान लिया करो, आज नहीं किया तो पहले किया तो भय तो है ही। अब यहाँ जरा रुक जाओगे, पूछो। अच्छा, अगर किया है हमने तो यही काहे भयभीत है? तुम क्यों नहीं भयभीत हो? राजा जनक क्यों नहीं भयभीत है? फिर सबको भयभीत होना चाहिए। ये कोई सिद्धांत नहीं, बिल्कुल। देखो जिसमें जूझने मुनि मंडली है, क्यों भयभीत नहीं है? भाई मुनि मंडली भी तो है, एक तो उनको भी भयभीत होना चाहिए। क्यों ये राजा ही क्यों भयभीत है? एक तर्क अगर करो तो आनंद भी मिले। हम इसलिए भयभीत नहीं है क्योंकि पुरुष सिंह दो वीर और हरस चले मुनि भय हरण। आप भय देते हैं, भयभीत करते हैं, और हम हैं भय हरण। हम भय का हरण करते हैं। एक भयभीत कर रहा है, एक हरण कर रहा है। तो बताइए दोनों के मार्गों में अंतर है कि नहीं? उत्तर ले लियो। उत्तर तुम हमारी हर बात का दोगे, लेकिन है नहीं उत्तर। बिल्कुल है। देखिए, जैसे तुमने मुनि भय हरण, तो हमने भी भय का हरण किया है। लेकिन जैसे तुमने डरवाया है, ऐसे हमने भी डरवाया है। अब तुमने किसको डरवाया है? वो दुष्ट है, और हमने जिसको डरवाया है वो सब अपराधी के पक्ष में है। इसलिए मैंने डरवाया। मान लिया आपने, इसलिए मैंने डरवाया। चलो घोषणा में ठीक डरवाया है। अब वो तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तुम्हारा तो वेश ही विषमता का है, विरोध का है, शांत वेश। अब देखिए विरोधी स्वरूप तो करनी कठिन, विरोध नहीं है। हमेशा विरोधी प्रतिष्ठान अपने आप दिखाई पड़ते हैं। वस्त्र कोई पहने तो वस्त्रों के पहनने में भी विरोध है कि आपने नीचे किस वर्ण का पहना तो ऊपर हम दूसरे वर्ण का मन रंग का पहने। इसका ठीक विरोधी पहने तो ये वस्त्र अच्छे लगेंगे। विरोध का धरातल सब जगह। अगर विरोध ना होता, अब हम आपको ले चल रहे हैं, थोड़ा दर्शन हो जाए। विरोध ना होता, दार्शनिक बात, तो ये सृष्टि ही न बनती। सगुण खीर अवगुण जलताता, मिले रचे परपंच विधाता। बंदो विदपद रेन भव सागर जय कीन, यह संत सुधा शशि
धेनु तो प्रगटे खल विष बारुणी। हमेशा आवश्यकता के अनुसार विरोधी प्रतिष्ठान का भी महत्व होता है, और यही तर्क हमने दिया कि आपके विरोध का ये लाभ मिल गया कि धनुष तोड़ने वाले की प्रतिष्ठा, उसकी पत्नी की मानवता, ये सब बच गई। तो इसमें गलत हमने क्या कह दिया? नहीं, ये इसलिए तो मैंने पहले कहा था कि हमें प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरी प्रशंसा की है। ठीक, जब हमने ऐसा किया है कि उसकी प्रतिष्ठा बच गई है, वहीं थान पर रहो, थान पर, इधर नहीं। हम जानते हैं लोगों को भ्रमित ऐसे कर दियो। हाँ हाँ बिल्कुल, थान पहुंचो। अब देखिए, जब धनुष तोड़ने वाले के तुम इतने बड़े पक्षधर हो कि समाज में इतना बड़ा कोई पक्षधर दिखाई नहीं पड़ रहा है, और हमारे आने से उसके प्राण बच गए हैं, उसकी प्रतिष्ठा बच गई है, तो तुम्हें हमारा समर्थन करना चाहिए कि विरोध करना चाहिए? समर्थन। तो समर्थन भी करो। तो और क्या? तुम विरोध कर रहे हो। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने और बोले परस धनई अपमाने। फिर ये नहीं होना चाहिए। फिर हमारे पक्ष में तुमको खड़ा होना चाहिए। अगर समर्थन कर रहे हो, तुम्हें ये बताना चाहिए कि धनुष तोड़ने वाला अमुक है, जो हम बताए दे रहे। अब जब फसाव हो गया है, नहीं फसाव कहीं नहीं, अब जब फसाव हो गया है, अगर तुमको ये लग रहा था, बहुत बढ़िया तर्क चल रहा है, हम विरोध में नहीं है, हम मुस्कुराने तो हैं, और बोले वचन, और वचन भी बोले हैं, और आपको लग भी रहा है कि अपमान हो रहा है, आपको लग रहा है, क्योंकि आज तक आपके सामने किसी ने बोलने का साहस नहीं किया, और हम बोलने लगे तो हमारा बोलना ही अपमान है, और आपने इसके लिए हमें डांटा भी है। रे नृप बालक काल बस, किसके बस में? किसके बस में? काल के बस में। और काल के बस में जो होता है, काल में बड़ी सामर्थ्य है। अब हम पुराणों में अगर चले तो जब नारायण पूरी सृष्टि को समेट करके योग निद्रा में शयन करते हैं, तो उन्हें कौन जगाता है? काल। तृतीय स्कंद में एक श्लोक है, सपद्म कोसा सहसो तिष्ठत कालेन कर्म प्रतिबोधने। कालेन माने समय के द्वारा, तृतीया लगी है, समय के द्वारा नारायण को भी कर्म का बोध कराया जाता है। तो समय के बस में है, हम काल के बस में है। हो सकता है आप कालजयी हो, तो आपने उसके बदले में जो हमने संभाल कर नहीं बोला तो फटकार लगा दी, डांट दिया, लेकिन अपमान तो नहीं है। जब आपने हमें डांट लिया कि बोलत तो ही न संभाल, तो भी अपमान बना रहा। चलो हो गई बात। अरे भाई ये वेद बात मेकअप रूम से आ रहे हैं। हाँ महाराज। राजकुमार लक्ष्मण अच्छे राजकुमार हो, एक मेरा चिंतन यहाँ आ रहा है कि तुमने हमारा अपमान क्या किया है, क्या अपमान कर दिया है यहाँ पर? सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, मैं तेरी सौगंध खाकर कह रहा हूं, अगर तुम हमारा व्यक्तिगत अपमान किए होते तो हम धनुष तोड़ने वाले को कुछ न कहते, लेकिन तुमने हमारा अपमान नहीं किया है। नहीं, जो मैंने शब्दावली प्रयोग की है, प्रयोग भी न करते तो अच्छे राजकुमार हो। मैं अपनी बात को यहीं अल्पविराम दे रहा हूं। तुमने क्या अपमान कर दिया है? कुछ नहीं किया, केवल मुस्कुराए हैं, और बोल करके हमने जो चर्चा प्रारंभ की वो धनुष की न करके धनुही से प्रारंभ कर। नहीं, इसमें हमारा व्यक्तिगत अपमान क्या है? हमारा क्या? वही तो हम कह रहे हैं। हाँ, कि कोई अपमान है नहीं। ठीक, और अगर हमारा अपमान तुम करते तो हमने अब रुक जाओ, थोड़ा चस्पा होने तो पहले ही हमने कहा था कि हमने आपका अपमान नहीं किया। चस्पा कर लियो, चस्पा। और अब आप भी उसी बात को कह रहे हो कि मेरा व्यक्तिगत कोई अपमान नहीं। ठीक, अपमान फिर किया किसका? फिर हमने क्रोध से कहा कि रे बालक काल बस बोलत तूने समाज। जब तुमने हमारा अपमान किया नहीं है तो हमको ये कहना नहीं चाहिए। फिर मैंने क्यों कहा? अच्छा, इसका उत्तर नहीं, उत्तर हम ही किए दे रहे हैं। अब देखिए, हमने इसलिए कहा है कि अगर किसी पिता के पुत्र का कोई सम्मान करे
और पिता को अपमानित करे तो यहाँ पुत्र का सम्मान है कि अपमान है? समझ लो पहले बात, बिल्कुल पहले स्पष्ट नहीं, स्पष्ट हो गई बात। तुमने हमारा अपमान नहीं किया है, लेकिन अपमान किया किसका है? अपमान तो तुमने किया है, लेकिन किसका किया है? सुने मुनि बचन लखन मुस्काने और बोले परस धरई अपमाने। परस धर से बोले हो, लेकिन अपमान किसका है? बहु धनु ही तोरी लड़काई। उन धनुओं से जो तुमने समता की है, ये धनुष की, ये धनुष किसका है? भगवान शंकर का। और भगवान शंकर हमारे कौन है? गुरु। तो गुरु का तुम अपमान कर रहे हो, गुरु का अपमान कर रहे हो। तो ये राजकुमार लक्ष्मण किसी शिष्य के जैसे तुम्हारे गुरु का अगर अपमान कराए हम, समझ गए महाराज, स्वाहा हो जाओगे। छूना लेना, आग जल रही है। देखो इनकी बात समझ लो, हमने इस धनुष को धनुई कह दिया इसलिए, और हमने उत्तर बढ़िया दिया था कि बात धनुष की थी, चर्चा हमने धनुई से प्रारंभ कर दी, इस कारण से आपको क्रोध आ गया। लेकिन हमने इस धनुष को धनुई नहीं कहा। प्रमाण है, बहु धनुई तोरी लड़काई, कबहु न असरस कीन गोसाई। यही धनु पर, धनुई नहीं इसको कहा, इसको धनु कहा। मेरी दोनों बातें अलग इसको धनुष कहा, लेकिन उन धनुइयों से जो समता की है, समता नहीं है इसमें। उनसे तुमने समता कर दी है कि बालकाल में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी, उस समय आपने दर्शन तक नहीं दिए थे। बीच से शुरू हुए और हमने ये घटना आपको जो बताई, ये बहुत अतीत की बताई। अतीत में जाइए, हम भी चले और आप भी मन से पहुंचिए। पहुंच गए। हाँ। तो अतीत में एक बार आपने अपने आश्रम में, बस ऐसे बातें हो जाए, दो तो हमारी तुम्हारी, तब हमने क्या वो धनुष या वो धनुइया इस धनुष की समानता में थी? तो समानता हमने की नहीं की। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न सृष्किन गोसाई। तभी जो चूंकि शब्दों से राजकुमार लक्ष्मण ध्वनि निकलती है, मर्यादा जब हम तोड़ देंगे तो फिर हमें राजकुमार कौन कहेगा? हम तो मर्यादा के लिए भटक रहे हैं वन में गुरुजी के साथ। नहीं, ये तो खैर ये मर्यादा लोग देख रहे हैं कि एक ब्राह्मण का लक्ष्मण अपमान करा, कितनी बढ़िया मर्यादा। दुनिया की बातें मत, दुनिया के रास्ते मत खोलो, यहीं आओ। हमने इसको धनुई अभी तक नहीं कहा और हम सौगंध इनकी खा रहे हैं। हमने इसको कहा यही धनु पर, सीधे है मेरी बात, यही धनु पर। हाँ, लेकिन चर्चा हमने धनुई से प्रारंभ की, अतीत से वर्तमान में आए, ध्यान देना। और परशुराम जी वर्तमान का समाधान वर्तमान में ही चाहते हैं, बस ये विचारों में। हमारी बात सुन नहीं रहे हो, इससे ये सिद्ध हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको तुमने धनुई कहा है, इसको तुमने धनुष कहा है, लेकिन जो तुमने समता की है धनुइयों से, हमारा विरोध इस बात पर है, समता है, हमारा चिंतन इस बात पर है कि वो नहीं चाहिएगा। क्या वो धनुइया विश्व पूजित थी? क्या? हाँ, जो धनुष तुमने तोड़े तो हमने समता की नहीं। पहले तो इस बात को वापस लो, समता लक्ष्मण ने नहीं की। और हमारा चरित्र कहता है जब हम समता करेंगे तो धनुइयों से नहीं करेंगे, तब हम यही कहेंगे कि हमारे जाना सुनो देव सब धनुष। वहां भी धनुई शब्द नहीं है। कोई दूसरा बालक हो तो दबका के उसको बैठाल दो, लेकिन यहाँ देखिए शब्द बोलता है। तो हम समता भी करेंगे तो धनुष की करेंगे, न कि धनुष। चलो, अच्छे राजकुमार हो, ये लोगों को तुम बता रहे हो, तो यही तो हमारा चिंतन है कि जो तुमने जोड़ा है, बहु धनु ही तोरी लड़काई, वो किस स्तर से, किस आधार से जोड़ा है? बहु धनु ही तोरी लड़काई और कबहु न असरिस्कीन गोसाई, यही धनु पर ममता के हेतु। अब आपने इस पर हमें सीधे, और देखिए तुमने इस बात को तुमने भी स्वीकार किया है कि शब्दों से ध्वनि निकलती है। दोनों का उत्तर एक साथ ले लो। हमने अतीत से वर्तमान की घटना को जोड़ा और आपने सोचा कि रहस्य उद्घाटित न हो जाए, इसका मर्म न खुल जाए, तो
तो इस मर्म न खुलने के कारण आपने हमें डांट दिया। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभाल। और इसके बाद उस पर हमने कोई विरोध नहीं किया डांट पर। जैसे कई उदाहरण हैं, यहाँ आप मर्म को छुपा रहे हैं, वो रहस्य खोलना नहीं चाहते, हो सकता है उसका समय न हो। जैसे बहुर बिलोक विदेह सन कहू का अत भीर और बूझत जान, क्या है व्यास जी? अजान जी। बूझत जान, जानते आप हैं लेकिन पूछ कैसे रहे? अजान जिम। तो ये मैं देख रहा था तो मैंने सोचा कि ये मर्म को, रहस्य को, तत्व को, गूढ़ विषय को क्यों छुपाए हुए हैं। एक दूसरा प्रकार हमने और देखा, जब आपने मेरे भाई को देखा तो रामई चितय रहे थक लोचन और रूप अपार मार मद मोचन। जब ऐसा सौंदर्य कोई देख ले तो फिर संसार को देखने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन वहां भी आपने रहस्य छुपाया और एक रास्ता खोला, बहुर बिलो। फिर देखा तो कहीं न कहीं ये जो मर्म छुप रहा है, इसको खोलने के लिए हमने कहा बहुत धनवी कि शायद अतीत में हम लोग पहुंच जाएं, आपको याद आ जाए तो धनुष तोड़ने वाला बच जाए कि वो इस विग्रह का है। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि तुम सारे मर्म को जानते हो, फिर रहस्य को जानते हो। अगर पहले से पहले बताए जा रहे हो तो फिर ये सिद्ध हो रहा है कि तुम रहस्य को जानते हो। तो इसके आगे भी जरा बताओ, आगे बता दे। और आगे पहुंचो जरा, आगे पहुंच रहे हैं। अपने क्रम में तब तक चिंतन करिएगा कि आगे हमें क्या रहस्य बताना है। पहले उत्तर ले लो। हमने जब तुमको डांटा है, तुमने कहा कि तुमने डांटा हमें, तो किस बात पर डांटा है? किस बात पर डांटा है? रे न बालक कालवश बोलत तो ही न संहारी। किस बात पर हमने तुमको डांटा? आपने ये अनुभव किया क्या कि लक्ष्मण धनुवी और धनुष दोनों को बराबर तोड़ रहा ना। जो तुमने बालकाल की बात रखी है उन धनुइयों से इस धनुष को जो तुम तुलना कर रहे हो, तौल रहे हो राजकुमार, इसीलिए मैंने तुमको डांटा है। तो जो हमारी बात है, जो हमारी धरती बनी है, वो यही तो है कि जो तुम तुलना कर रहे हो उन धनुइयों से इस धनुष की बात वही हमारी है। आप लोग जाओ जरा, पूरी बात हमारी भी लोगों को पहुंचने दीजिएगा। ठीक, बहुत कम समय हम लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, तुमने कहा कि कहीं न कहीं कोई मर्म है, कोई रहस्य है। जैसे बहुरी बिलोक विदेह सन कहु कहा अति धीर, तो पूछत जान अजान जिम व्याप्यो कोप शरीर। इस रहस्य को आप जानते हैं ना? जानते हैं क्या है? इस पर जरा चिंतन करिएगा। क्या जानते हैं? ये भीड़ क्यों है? इस भीड़ के विषय में हमें जानकारी है। क्योंकि जो हमने ध्वनि सुनी थी धनुष टूटने की, तो धनुष टूटने की ध्वनि हो सकता है सुन करके ये लोग भी आए हो। ये भीड़ इसलिए है। तो भीड़ तो मैं जानता था कि जो धनुष टूटा है, धनुष टूटने के कारण ये भीड़ है। लेकिन फिर हमने पूछा क्यों? पूछा इसलिए, यदि नगर निवासियों की मात्र भीड़ यहाँ पर होती तो हम न पूछती भीड़ का कारण। लेकिन राजाओं की भीड़ हमने साथ में देखी है, तो राजाओं की भीड़ देखने के कारण मैंने चिंतन किया कि कोई विशेष बात है, इसलिए मैंने पूछा। राजकुमार लक्ष्मण बहुर बिलोक विदेह सन कहु काह अति भीर। मानस पूछने का ये कारण, मानस में इतना अच्छा तारतम्य है कि आज रचनाकार की, इसको भाषाबद्ध करने वाले की पूजा हो रही है। अब ध्यान दें सुधी श्रोता है, परशुराम जी ने धनुष तोड़ने वाले की तौल किससे की? सहस बाऊ सम सो रिपु मोरा। तो कहा सहस्त्रा बाऊ और कहा धनुष तोड़ने वाला, क्या दोनों की बराबरी है? नहीं है। इसका उत्तर ये आया लक्ष्मण के द्वारा, इसका उत्तर दिया गया और उस उत्तर को आपने स्वीकार कर लिया। तभी तो आपने कहा बोलत तो ही ना संभाल, बराबर की बात है। यहाँ आपने कहा सहस बाऊ सम सो रिपु मोरा।
जबकि उसका कार्य आपके लिए शत्रुता का नहीं है, लेकिन आप शत्रु मान रहे हैं। तो जैसे आपने शत्रु मान लिया वैसे ही हमने कह दिया बौद्धन हुई तोरी लड़काई। तो उस बात को चोट पहुंचे इसलिए अच्छा, इसलिए कहा है क्योंकि हमने समानता की है। अब आइएगा, अच्छा ये बात है, हमने समानता अपराध के आधार से की है। जिस प्रकार सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपराध किया था तो धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके अपराध किया है, क्योंकि ये धनुष मानवता का पोषक धनुष था। राजकुमार लक्ष्मण, इस आधार से हमने एक बात में ले लो लाओ, सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपराध किया था, आपके आश्रम से जबरदस्ती गाय खोल ली थी कामधेनु, और सब बच्चा बछड़े के साथ बछिया थी उसके साथ में, और लेकर के सहस्त्रबाहु चला गया था। यहां धनुष तोड़ने वाले ने जबरदस्ती क्या किया, उससे कहा गया है कि उठाऊ अमुक भंजो भव चापा मेटऊ तात जनक परितापा। एक वाक्य में काट रहा हूं, वहां गुरु की आज्ञा नहीं थी सहस्त्रबाहु के साथ, और धनुष तोड़ने वाले के साथ में गुरु की आज्ञा। अब हम अगर ये कह दें कि वहां कोई विवाह नहीं होना था, यहाँ विवाह होना था, तो विषय वस्तु ये नहीं है। विषय वस्तु ये है वहां पर किसी को आहूत नहीं किया गया था, यहाँ पर व्यवस्था की गई है। दीप दीप के भूपति नाना आए, रुक जाइएगा, अरे हम वहीं खड़े हैं, हम वहीं खड़े हैं। वहां कोई विवाह नहीं हो रहा था, वहां पर कोई आयोजन नहीं हो रहा था, यहाँ आयोजन हो रहा है। दीप दीप के भूपति नाना आए सुने हम जो पठाना। राजकुमार लक्ष्मण, वहां कोई आयोजन नहीं था, तो समानता इस बात की नहीं है। समानता इस बात की है कि वहां पर उसने अपराध किया था। अब यहाँ पर चिंतन आना चाहिए कि ये अपराध कैसे हो सकता है। जब वक्ता ये न जान पाए अब पूरी बात कि धरातल हमारा क्या है। अब आप अगर ये कह देंगे कि यहाँ आयोजन हो रहा है, यहाँ विवाह हो रहा है, तो हमारे ही अंक बढ़ जाएंगे, तब तो और मंगलकार हो रहा है, तब तो फिर आप मेरा पक्ष मजबूत कर रहे हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपना पक्ष मजबूत करें, हमारा स्वतंत्र छोड़ दें, हमें ताकत हो। ये तुमको लग रहा कि तुम्हारा पक्ष मजबूत है, वहां हमारे क्षण को हमारा विरोध विवाह का नहीं है। हम सहस्त्र हमारा नहीं, हाँ उसने अपराध किया था, तो अपराध की दृष्टि से दोनों एक है, वो भी अपराधी और ए भी अपराध है। वही तो यहाँ गुरु आ क्या है, बिल्कुल हाँ, और यहाँ पर गुरु का धनुष है, और वहाँ यहाँ पर गुरु का धनुष है। तो गुरु, हाँ अगर वहाँ गुरु आज्ञा है तो भैया गुरु बाबा अपना धनुष तोड़वा देते, अपना आश्रम कह देते, बेटे जाओ हमारा आश्रम नष्ट कर दो। दूसरे के गुरु का क्यों धनुष तोड़वा दिया? ये अपराध है, ये मजबूत है ना, अपराध है। अच्छा चलो इसका उत्तर ले लो। केवल तुम्हारे गुरु थोड़ी है, शंकर जी का धनुष है, और शंकर जी केवल आप ही के गुरु थोड़ी है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वो त्रिभुवन गुरु है। और जब अपना गुरु कोई आज्ञा दे तो ये समझ लो कि शंकर बाबा ही बोल रहे हैं, क्योंकि गुरु में कभी भेद नहीं होता। गुरु चाहे जैसा हो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उत्तर ले लो। पहले तो ये उत्तर लीजिएगा कि यहाँ पर जो गुरु शब्द का प्रयोग है तो गुरु पद से नहीं है। अच्छे लोग बैठे हुए चिंतन करेंगे, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तो यहाँ पर जो गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है तो गुरु पद से नहीं है। यहाँ पर गुरु का अर्थ है श्रेष्ठ। मैया ने कहा कि आप त्रिभुवन में श्रेष्ठ हो, जिसके लिए मैं प्रमाण दिए दे रहा हूं। शांतम शास्त्र प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा सम फरींद्र सेव मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम। राम के लिए कहा गया है सुरगुरुम, सुर देवताओं के गुरु हो। भैया देवताओं का गुरु कौन है? देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। तो क्या राम बृहस्पति? अब पूरी बात सुन लो, अच्छे हम जानते हैं अच्छा चिंतन आएगा, अच्छा आना चाहिए, इसलिए लोग बैठे हुए। तो यहां पर सुरगुरुम, राम के लिए सुरगुरुम कहा गया है। तो यहां पर गुरु का अर्थ है श्रेष्ठ से,
देवताओं में आप श्रेष्ठ हो, तो यहाँ पर जो गुरु शब्द का प्रयोग तुमने अर्धाली पढ़ी है, तो वहां पर उसका अर्थ गुरुपद से नहीं है कि आप त्रिभुवन की सबके गुरु हो, गुरुपद से लेना देना नहीं, श्रेष्ठ से अर्थ है। और आइए, और दूसरा चिंतन है, दूसरा चिंतन यही पर सुन लीजिएगा। जब तुम त्रिभुवन का, तुम्हारे अनुसार भगवान शंकर त्रिभुवन में के गुरु हैं, तो भैया अकेले क्या एक शिष्य का अधिकार होता है किसको तोड़वा दे? तो एक शिष्य ने कैसे तोड़वा दिया? तब तो फिर सब शिष्यों का इस पर अधिकार होना चाहिए। तो फिर जिस गुरु ने तोड़वाया, जिस शिष्य ने तोड़वाया है, भगवान शंकर के जिस शिष्य ने तोड़वाया है, उसको फिर शिष्यों की एक आपातकालीन बैठक बुलवानी चाहिए और इसके बाद विचार विमर्श करना चाहिए। जो निर्णय निकल कर आता उसके अनुसार उसको कार्य करना चाहिए। तो एक शिष्य ने एक गुरुदेव के धनुष को तोड़वाने का अधिकार किसने दे दिया? नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर हम आप ही को दे दें और आपको यही पकड़ा दें, ये अधिकार आप ही ने दिया। आनंद रामायण के 7वें सर्ग में परशुराम जी एक बार जनकपुर आए। अब सुन लो, हम मरमई खोलते हैं, एक एक खोल खोल धरेंगे। तुम कितने तुम कलाबाज हो, ये हम इनको बता रहे हैं कि एक बार परशुराम जी जनकपुर आए और राजा जनक की बेटी जानकी को देखा तो क्या कहा? महालक्ष्मी एव त्वया कन्या। राजन, तुम्हारी ये कन्या सामान्य नहीं है, ये महालक्ष्मी है। इसका वरण नारायण के साथ ही करना। राजा जनक ने कहा कि फिर महाराज कैसे? तो ऋचिक का दिया हुआ धनुष, देखिए इस धनुष के 4 प्रमाण हैं। एक प्रमाण कि ये राजा जनक के पूर्वज देवरात को दिया गया। एक प्रमाण भगवान शंकर से देवता इसको ले गए दक्ष प्रजापति के यज्ञ के बाद, और देवताओं ने ये धनुष ऋचिक को दिया और ऋचिक ने ये धनुष दिया आकर के किसको? देवर्षि जनक। और कहा राजर्षि जनक से कि तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति का ये साधन बनेगा। अब तीसरा प्रमाण परशुराम जी ने दिया, तो कहा आपने कि मया दत्त्वा धनुर, मेरे द्वारा दिया गया ये धनुष, इस पर राजन तुम प्रण करना। तो हम तो ये कहेंगे कि तुड़वाने में तुम्हारा पूरा हाथ। आपातकालीन बैठक तो तब हो जब आपकी सम्मति न होती। हो गई, पूरी हो जाए, हम तो रुक ही जाएंगे। अब एक बात तो सोचे ले, कहा आप कहा हम, जब कैसे वो बात न बने तो उठाए के तान देना तो लड़का दब जाए, खाली नहीं है। तो बात यह है कि कहीं न कहीं सम्मति आपकी भी है और तभी आपने अभी तक अपने चित्त को इधर उधर लगाया। लेकिन आपके लिए यह जानना कठिन नहीं है, गीता का एक श्लोक पर्याप्त है, योग युक्तो विशुद्धात्मा प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। योगी जब साधना की चरम सीमा पर होता है तो संसार की कोई भी घटना उससे छुपी नहीं होती। हो गई बात तुम्हारी। देखिए, 2 बिंदु निकल करके आए। एक बिंदु तो ये निकल करके आया है कि तुम्हारे द्वारा राजा जनक से कहा गया कि तुम्हारी जो ये पुत्री है ये साक्षात लक्ष्मी है और इसका विवाह नारायण के साथ करना। ठीक, तो राजा जनक को वही करना चाहिए था, वही करना चाहिए था। राजा जनक को ये करना चाहिए था कि हमारी पुत्री श्रेष्ठ है, पुत्री श्रेष्ठ है, जल जाओगे सुहा हो जाओगे। ये बात कह दो कि ये कहा था तुमने कि नहीं, ईमानदारी से क्या क्या कहा था? अब चिंतन दे रहे हैं, अभी निकल करके आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, रुक जाओ, उत्तर आ जाएगा। अगर कहा होगा तो उत्तर अपने आप निकल के आ जाएगा। देखिए, सत्य बात कभी छिप नहीं सकती है, सत्य बात कभी छिपती नहीं है। तो फिर राजा जनक को वही करना चाहिए। राजा जनक ने फिर ये क्यों किया? केंद्र बजाए कहो पर मोरा, चले भाट ही हरण थोड़ा, बोले बंदी वचन वर, सुनो सकल महिपाल, और पन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाए विशाल, सोई पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जोई तोरा,
तो त्रिभुवन जय समेत बैठे ही और बिने ही विचार बड़े हठ ते ही। एक चिंतन तो ये है। अब दूसरा चिंतन ये है, तुमने कहा कि पूरा पूरा हाथ है तोड़वाने में। जिस कार्य में किसी व्यक्ति का हाथ होता है, वह कार्य होने पर वह व्यक्ति प्रसन्न होता है कि क्रोधित होता है? आप लोग भी यात्रा करिएगा। जिस कार्य में जिसका हाथ होता है, वह कार्य होने पर वह व्यक्ति प्रसन्न होता है कि क्रोधित होता है? लक्ष्मण प्रमाण देगा कि धनुष टूटने पर। हाँ। और ये आ गए हरिश्चंद्र पासवान, इन्होंने 51 रुपए से सम्मान किया है। भाई भगवान के जीवन को सुखमय बनावे। और आप हैं महेश जी सैनी, आपने भी 51 रुपए परशुराम जी लक्ष्मण जी के श्री चरणों में समर्पित किया है। सुने, बहुत ही सुंदर संवाद आपको देखने को और सुनने को मिलेगा। और सभी लोग बैठ भी जाएं, बैठने। लक्ष्मण कहता है कि धनुष को तोड़वाने में तुम्हारा पूरा पूरा हाथ है। तो अगर पूरा पूरा हमारा हाथ है, तो जब ये टूटा है तो फिर हमें विरोध नहीं करना चाहिए, हमें प्रसन्न होना चाहिए। क्योंकि जिस कार्य में जिस व्यक्ति का हाथ होता है, वह कार्य हो जाने पर वह व्यक्ति विरोध नहीं करता है, वह व्यक्ति क्रोधित नहीं होता है, बल्कि प्रसन्न होता है। तो राजकुमार लक्ष्मण, अगर धनुष तोड़वाने में हमारा हाथ था, तो जिस समय हमने धनुष के 2 खंड धरती पर पड़े हुए देखे, सुनत बचन फिर अनंत निहारे, देखे चाप खंड में डारे, तो अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, कौ जन जनक धनुष से तोड़ा, देख दिखाओ मूर्त आजू, उल्टो मही जहां लगे तो राजू। फिर विरोध नहीं होना चाहिए, फिर तो समर्थन होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें प्रसन्न होना चाहिए। चलिए हम अपना कुछ ना लगाए, कहो आपकी बात से आपकी बात काट दें, अपना देखो कुछ भी प्रयोग नहीं करेंगे। आपने कहा था हमारा क्रोध तेज है, क्रोधस्य तेजा। तो तेज किसको दिया जाता है, अपने को कि दूसरे को? जो आप क्रोध के माध्यम से तेज दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, उसके प्रभाव को बढ़ा रहे हैं, तो ये अपने का बढ़ाया जाता है कि दूसरे का? ये तो रहा आपकी बात से आपकी बात को काटना। किस बात? क्योंकि क्रोध कर रहे हो, उस पर विरोध कर रहे हो, और विरोध ही तेज है। क्योंकि आपने सूत्र पढ़ा था कि हमारा क्रोध ही तेज है, तो आप तेज का प्रयोग कर रहे हो उसके लिए, और तेज का प्रयोग अपनों के लिए किया जाता है, और अंधकार में जीवन दूसरे का, शत्रु का बनाया जाता है। इस दृष्टि से भी वो कहीं न कहीं आपका अपना है। ये हमने आपकी बात से आपकी बात का उत्तर किया। और क्यों किया? इसीलिए हमने प्रार्थना की थी कि जब आप कोई बात कहें तो प्रारंभ से लेकर और कहां तक आप पहुंचे हैं, कोई बात विरोध में तो नहीं गई जो सामने वाला पकड़ ले। अब वही कथन आपकी इस बात का उत्तर बन गया, अन्यथा दूसरा उत्तर सुन गया। बहुत प्यारा सा उत्तर। और ये आ गए भाई जलाला के भैया, इन्होंने 25 रुपए परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित किया है। धन्यवाद, साधुवाद सुने। आओ भाई व्यास जी, जरा इन्हें एक अदाली आइए व्यास जी महाराज हमारे मंच पर, इसीलिए 2-2 व्यास। देखो आप बड़े हैं और बड़े व्यक्ति अपनों के प्रति बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होते। अगर क्रोध भी करते हैं तो बड़ों का कुछ अपना स्वभाव होता है। देखिए कैसा स्वभाव है। एक तो मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं शास्त्र से, क्रोधोपिते अनुग्रह एवं सम्मता। साधु जनों के, महापुरुषों के क्रोध के भीतर ही करुणा, दया और प्रेम छिपा होता है। नारिकेल देखा है? नारियल, नारियल ऊपर से कैसा होता है? कठोर, और भीतर। तो यही संतों का जीवन है। ऊपर से क्रोध है लेकिन भीतर प्रेम है। और शास्त्र कहता है क्रोधोपि, क्रोध अपि माने क्रोध भी अनुग्रह एवं सम्मतः, अनुग्रह से, प्रेम से, करुणा से, कृपा से जुड़ा हुआ है। तो जब आप क्रोध करेंगे तभी तो कृपा मिलेगी, क्योंकि महापुरुषों की कृपा सीधे नहीं मिलती। अब इसी बात का भाष्य यहाँ है।
सासती करी, सासती करी पुनि करे पसाऊ, और नाथ बलिन कर यह स्वभाव। पहले क्रोध करते हैं, शासन करते हैं, दबाते हैं, भयभीत करते हैं, और बाद में पसाऊ माने प्रेम करते हैं, कृपा करते हैं। तो ये तो बड़े लोगों का स्वभाव है, मसाला गिर गया। और ये बड़प्पन जी रहे हो। तो इसमें कहाँ तर्क आ गया कि इनको विरोध करना चाहिए, उनको विरोध करना चाहिए, फिर हमें क्रोध क्यों करना चाहिए? क्योंकि तुम्हारे क्रोध के भीतर ही करुणा है। तब तक वो नहीं आ सकती जब तक क्रोध का आवरण नहीं हटेगा। नारियल को जब तक तोड़ा नहीं जाएगा तब तक उसके मध्य का जो भाग है वो प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए है ऐसा। हो गई बात तुम्हारी? बातें तो बहुत है, ये हो गई। अब कुछ कहना तो नहीं है? नहीं, अब तो कहोगे तो हमको। जब ये सिद्धांत को तुम जानते हो तो फिर मानते क्यों नहीं? फिर मानना चाहिए। सासती पुनि करि कराए पसाऊ, अनाथ प्रभु न कर साज सुभाऊ। जब ये जानते हो कि धनुष तोड़ने वाले पर हम क्रोध कर रहे हैं और बाद में कृपा करेंगे, तो तुम बीच में अवरोध क्यों बने हो? अच्छा एक बात बता, जब ये जान करके तुम ये कार्य कर रहे हो कि परशुराम जी अभी तो क्रोध कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद फिर उसके ऊपर कृपा करेंगे, अनुग्रह करेंगे, तो फिर तुम्हें विरोध नहीं करना चाहिए। अब इसका जब ये जानते हो तो फिर क्यों कर रहे हो? नहीं, ये आपका शास्त्र का तर्क नहीं है। अच्छा काहे? आपने उदाहरण बनाया, हाँ। अभी परोस दिया। क्यों? अब इस पर हम भी एक उदाहरण दे रहे हैं। देखो, शास्त्र से जुड़ के प्रमाण देना अलग बात है, उदाहरण बनाना अलग बात है। तो बोले लक्ष्मण तुम ना बोलते तो हम अपना कर्म कर रहे हैं। ठीक, हमारा ये कर्म है। अच्छा हम क्या कर रहे हैं? जब तुम कर्म कर रहे हो, सुनो तो, तुम्हारी बात हमसे ऊपर की है। तुम्हारी बात यह कि तुम उस पर कृपा करोगे, तुम उस पर दया करोगे, तुम उसकी बात को सीधे नहीं काट रहे हो, इतना तो हम जानते ही। जब उसने कहा था होई केऊ एक दास तुम्हारा, तो आपने दास शब्द नहीं पकड़ा, रास्ता दूसरा बनाया था, सेवक सो जो करे शिव का। क्रोध समय भी था, लेकिन आपने दास शब्द छोड़ दिया और सेवक शब्द लेकर के आपने रास्ता बना ली। हम वही समझ गए थे कि कहीं न कहीं भीतर से कुछ है मिला जुला मामला। और हमेशा बड़े लोग एक दूसरे की बात सीधे नहीं काटते। अब हमारा ये धर्म है, हमारा तो धर्म है। कैसे धर्म है? मान लीजिए कोई नायक, कोई राजा, और राजा से बात करे तो वो अपनी बात चाहे धीमे करे, चाहे क्रोध में करे, चाहे प्रेम से करे, लेकिन जो सेवक है वो भाई चौकीदार है तो वो तो लाठी लिए रहेगा। तो सीधी बात है, हमारा विरोध इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि आप धनुष तोड़ने वाले के प्रति इतने क्रोधित हैं, कहीं अपकार न करते। पहला भाव। दूसरा भाव, हम इतने में खुश हैं कि जिससे कोई नहीं बोल पाया, जिसके सामने लोग छुप जाते हैं, बाज झपट जल लबा लुकाने, उसके सामने अगर हम ताल भर ठोक दें तो हमारी जय जयकार है। हो गई बात। ये ताल तब ठोक रहे हो जो हमने आशीर्वाद दे दिया है। नहीं, इसके पहले लोग जानते थे कितनी तुमने ताल ठोकी है। एक और बिंदु दे दिया, आशीर्वाद भी। हाँ, आशीर्वाद भी जो दिया है वो जानते हो किसको दिया है? सबसे पहले धनुष तोड़ने वाले की होने वाली पत्नी को दिया है। तो इसमें भी 60 गांठ है कहीं ना कहीं। अच्छा ये बताइए, जब सब जगह तुमको 60 गांठ समझ में आ रही है, जैसे तुमने बताया कि चौकीदार का कार्य क्या है कि लाठी लिए आगे आवे वो, और 60 गांठ तुम जान रहे हो एक राजा की दूसरे राजा से तुम 60 गांठ समझ रहे हो। अब वो प्रवेश करना चाहता है भवन में राजा के, ठीक, और ये जान रहे हो कि इनकी मिली भगत है, 60 गांठ है, तो फिर तुमको प्रवेश
करने देना चाहिए। हाँ, ये सही है। फिर विरोध नहीं करने देना, ये सही है। फिर विरोध नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमने विरोध किया क्यों? आप भवन में प्रवेश करना चाहते हो और हम चौकीदार हैं, जब तक हमारे स्वामी की आज्ञा नहीं होगी आप लाख कहते रहो हम तुम्हें घुसने। लेकिन तुम जान रहे हो तो फिर ये बेईमानी कर रहे हो। खूब जाने, जब जान रहे हो, खूब जाने, जब जान रहे हो, लेकिन राजाज्ञा का महत्व है ना, जब ये जान रहे हो, अब ये प्रमाण है। जैसे यहाँ सब लोग जानते थे अस प्रतीत सबके मन माही और राम चाप तोरब सक नहीं, सब जानते थे, लेकिन फिर भी गुरु ने आज्ञा देके ये काम करवाया ताकि नियम पूर्वक। बस अब रुक जाओ, अब देखिएगा, तुम ये कह रहे हो कि हम खूब जानते हैं कि एक राजा से दूसरे राजा की साठगांठ है, लेकिन हम उसको भवन में प्रवेश नहीं करने देंगे, चूंकि हम चौकीदार हैं और हमारा कर्तव्य बनता है। ठीक, अब तुमने कहा कि तुमने किसी को देखा, उसने दास्ता का धरातल बनाया, तो तुमने वो धरातल छोड़ करके सेवक का धरातल पकड़ा। लोगों को भ्रमित न करो। ठीक, अब देखना जरा कैसे जोड़े दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए, तो जैसे तुम जान रहे हो कि वहां साठगांठ को समझ में आ रही है, तो राजकुमार लक्ष्मण जैसे तुम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हो, तो परशुराम भी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। भले साठगांठ है तुम्हारी जानकारी में, लेकिन भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है और मैं उनका शिष्य हूं, तो हमारा विरोध करना मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, और इसीलिए मैं उसका विरोध कर रहा हूं। अरे भाई, अब ये बात पूरी तरह हल हो गई, अपने मुंह से कह दिया कि विरोध करना हमारा दायित्व बनता है, और पहले जब तर्क चला तो बोले हम विरोध कर ही नहीं रहे ना। विरोध ये तो यही विरोध मैंने कहा था, विरोध मैंने किया है, कहा। लेकिन अब आइए, अब हम एक मर्म की बात आपको बता दें। भगवान बात से विरोध नहीं था, सुनो, मैंने किया। सुनो इधर, सुनाओ। हमारे भाई ने तोला है, बताओ क्या करो। हम तुम्हारी एक बात नहीं मान से लाओ। काछत लाभ जून धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे छुबत दूत रघुपति ही न दोषू मुन बिन काज करिए कतरोस। धनुष छूने से टूटा। अब आप ये कह सकते हैं कि धनुष में शक्ति लगाई गई, धनुष ले आओ, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े। ठीक, धनुष लिया गया, उठाया गया और चढ़ाया गया, खींचा गया। अपना वाला दे क्या? नहीं, तुमको नहीं देंगे। अब एक मर्म और खुल गया, पकड़ के पहले तो मन बनाया कि अपना वाला दे, फिर बोले अच्छा तुमको नहीं देंगे, इसका मतलब और किसी को देंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। नहीं, जिसने हमको दिया है हम उसको देंगे। बाबा तुम पढ़ते हो बेटे, जिसने हमको दिया है हम उसको देंगे। हाँ, तो तुमको नहीं देंगे। अब धनुष है ये, धनुष तोड़ने वाले ने जब धनुष को लिया, उठाया, चढ़ाया और खींचा, तो ये क्रियाएं हैं, ये तो करनी पड़ेगी। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, तो धनुष हुआ मंडलाकार, और जैसे ही एक सिरे से दूसरा सिरा छूने वाला था, छुआ नहीं पूरा, छुआ अपूर्ण क्रिया है ना, करत चलत फिरत देखत छुअत हसत, माने ये क्रिया जारी है। तो जब ये कार्य हो रहा था तो छुबत टूट, जिस समय अग्नि से सुरवा स्पर्श करने के लिए जा रहे थे, धनुष टूट गया। इसलिए मैं कह रहा हूं छुबत टूट, तो रघुपति न दोषू, तोड़ने वाले का कोई दोष नहीं। इस पर एक चिंतन और ले लें। एक चिंतन थोड़ा सा हमारा है कि तोड़ने वाले ने इसको किस आधार से देखा था? ये जून धनु कि नयन धनु? जून। अच्छा, ये है जून, और देखने वाले हैं नयन के भोरे।
समझा कि कोई नया है, चमचमा रहा है। हाँ, और लेकिन बातें दोनों सत्य हैं। हमने क्यों कहा ये पूछिए तो रहस्य खुलेगा। था तो जून, लेकिन जो ही उनके हाथ का स्पर्श हुआ तो फिर नवीन हो गया। प्रमाण है दमके दामिन जिम जब लयऊ, इसमें चमक कब आई, इसमें प्रकाश कब आया, जब राम जी के हाथ का स्पर्श हुआ। नहीं, बात चमक की नहीं हो रही थी, बात ये हो रही थी कि ये देखने में तोड़ने वाले ने देखा तो ये जून निकला, कमजोर निकला, लेकिन जब इसको ले लिया। देखो जीर्ण शब्द से अर्थ हम बालकों का लेंगे तो सरा, हाँ हाँ वही और वही जीर्ण शब्द से अर्थ यदि पौराणिक लेंगे हाँ। तो पुराना। नहीं, तुम क्या जैसे तुम अर्थ क्या हम तो पुराना ले रहे हैं। पुराना जी, इसका भाव क्या है? अब भाव क्या? देखो पुराना है। तर्क देना चाहते थे तो वो ले लेते। अरे नहीं, बिल्कुल वो तो लेंगे ही। चिंतन आ गया नहीं, था। वो बिल्कुल वो तो चिंतन लोगों तक पहुंचेगा ही। तो ये पुराना समझा, इसको पुराना का अभिप्राय यहाँ पर जीर्ण से ही है, कमजोर से ही है। नहीं, जैसे वासांश जीर्णानि यथा विहाय हाँ। नवानि ग्रहणाति नरो प्राणी तथा शरीराण विहाय जीर्णा नान्यं संयात नवान देहि नैनम चित्तन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावका न च एनम क्लेदंता को न शोष्यति मारुता। तो वहाँ जीर्ण शब्द का अर्थ पुराना से। पुराने का भाव यहाँ पर यही होगा, कमजोर से। भाव नहीं, बिल्कुल यही होगा, तभी तो देखा अमुक नयन के भूरे। अपने स्वभाव के बाजार में इसका भाव लगा लो कितना है, भाव तो बाजार में लग जाएगा। तो एक दर्शन है, धनुष तोड़ने वाले ने जब धनुष को खींचा तो डोरी किधर खींची, उसकी ओर, और दंड किधर गया, दूसरी ओर। तो डोरी उसके निकट आ गई, इसलिए बच गई। जो जीवन संग्राम में कष्टों के पड़ते ही राम की शरण में आ जाते हैं, वो डोरी की तरह बच जाते हैं, संकट कितने ही पड़े। और जो दंड की तरह दूर हट जाते हैं उनसे, उन्हें टूटना पड़ता है। एक दूसरा भाव, डोरी में विनम्रता है, डोरी में लचीलापन है, इसलिए डोरी बच गई। दंड कठोर है, इसलिए टूट गया। एक तीसरा भाव, दंड इसलिए टूटा कि एक महात्मा के पावन कलेवर की अस्थि से निर्मित धनुष में जो वायु थी, उस वायु को चक्र का भेदन करके, उस जीव को 7 आवरणों का भेदन करके धनुष तोड़ने वाले ने अपने अंतस में स्थापित किया। इसलिए भी मैंने कहा छुबत टूट गई। ये तुम्हारा भाव है, इस पर हमें चिंतन दे रहे हैं। तुमने कहा कि डोरी इसलिए नहीं टूटी क्योंकि डोरी लचीली थी, झुक गई तोड़ने वाले के समक्ष, इसलिए डोरी नहीं टूटी। और दंड झुका नहीं, इसलिए टूट गया। तो ये गोल कैसे हुआ? डोरी गोल हुई कि दंड झुका है, तभी तो ये मंडलाकार हुआ है। तुम्हारे अनुसार, हमारे अनुसार नहीं। जब तक दंड झुकेगा नहीं तब तक गोल कैसे होगा? तो ये गोल हुआ है अर्थात झुका है। तो ये डोरी झुकी तो नहीं टूटी, और दंड झुका तो क्यों टूट गया? इसको भी नहीं टूटना चाहिए था, क्योंकि जो झुक जाता है वो टूटता नहीं है। ये तुम्हारे अनुसार है, हमारे अनुसार नहीं। नहीं, हमारे अनुसार जब तक ये झुका, दंड झुका, हाँ। लेकिन जब तक झुका तब तक नहीं टूटा। अच्छा, मतलब अच्छा उसके सामने बिल्कुल झुक जाए तब नहीं टूटेगा, अगर थोड़ा बहुत झुका है तो टूट जाएगा। समर्पण का नाम क्या है? नहीं, समर्पण का अभिप्राय कि थोड़ा झुक गया तो समर्पण हो गया, हाथ उठा दिए तो समर्पण हो गया। समर्पण की जहां तक बात है, अगर हाथ खड़े कर दिए दोनों तो ये समर्पण का ही भाव है। और तो अगर जैसे झुका था वो, तो दंड को भी नहीं टूटना चाहिए। तो अरे वो तो पूरा गोल हो गया, मंडलाकार हो गया। तुमने अर्धाली पढ़ी थी, अब भाई हमें भी हमारी बात लोगों तो पहुंचने दीजिएगा। हाँ, अरे इतना प्रेम से कह रहे हो तो तुम प्रेम, शरीर न छूना, उचित दूरी बना कर रखना, नहीं तो सावधानी हटी तो दुर्घटना। क्या करोगे? अभी बताएं करेंगे क्या, पहले इसका चिंतन ले लो। तो इसलिए दंड को भी नहीं टूटना चाहिए। दंड भी झुका था लेकिन ये टूट गया। दूसरी बात, तुमने कहा कि ये तोड़ने वाले ने इसको देखा तो नए के धोखे देखा।
लेकिन था ये पुराना। बोले हमारी भाषा में ये जीर्ण माने क्या, जून माने क्या बताया थे दास जी? कमजोर। अपनी भाषा में। तो तुम्हारी ही भाषा तो हम सुन रहे हैं, जो तो हमें सुना रहे हो। इनकी भाषा में यदि ये कमजोर था व्यास जी, तो जब कोई कमजोर वस्तु टूटती है तो उसकी ध्वनि कैसी होती है? कमजोर है वही। कमजोर। क्यों व्यास जी? तो ये धनुष कमजोर यदि था, तो जब ये धनुष टूटा है तो इसकी ध्वनि कैसी हुई है? भरे भुवन घोर कठोर रो रवि। रो माने ध्वनि, आवाज कैसी हुई है? कठोर हुई है। भरे भुवन घोर कठोर रो रवि। बाजी तजी मारग चले चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अही कूर कूर मकल मले। इतनी कठोर ध्वनि हुई है कि सूर्य के घोड़ों ने अपना मार्ग बदल दिया है, दिग्गज चिक्कारने लगे, पृथ्वी हिलने लगी। तो ये तुम्हारी भाषा में कैसे मान लिया जाए कि ये धनुष कमजोर था? नहीं, मेरी भाषा में हाँ, आप माने न माने ठीक, लेकिन ये धनुष मेरी दृष्टि में हाँ। जून ही था, कमजोर था। तो फिर इसकी ध्वनि कठोर क्यों हुई? अब इसका उत्तर एक वाक्य में है। लाइएगा, साधुवाद स्वागत है। संसार का कितना भी कोई सबल हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कोई अस्त्र हो, लेकिन राम जी के लिए वो कमजोर ही है, उनके सामने सबल नहीं है। हो गई बात? बस इतनी हो गई बात। तो फिर ध्वनि कठोर नहीं होनी चाहिए, का उत्तर ले लो। कठोर नहीं होनी चाहिए। फिर इसकी ध्वनि कठोर क्यों हुई? सुन लो उसको भी मुलायम। हमारी, हाँ, हमारी बात तो वही है। वो तो राम के समीप है वो भी अब यही, अब हम तो हमने कह नहीं सकते, ये कह रहे हैं कि उन्होंने तोड़ा है, हम तो नहीं कहेंगे। लेकिन अगर मानते हैं कि उन्होंने तोड़ा है, तो फिर उनके सामने कठोर ध्वनि नहीं होनी चाहिए। अब आप उत्तर ले लें। लाइएगा, स्वागत है। ध्वनि इसकी होगी कठोर। अब आप यही कहेंगे क्यों नहीं होगी कठोर, क्यों होगी कठोर? इसका उत्तर है बढ़िया। जिस समय धनुष की महिमा का गायन हो रहा था, उस समय इसकी चर्चा की गई, प्रशंसा की गई, और प्रशंसा किसी की मिटा के अपना अस्तित्व नहीं बनाया जाता। अब आइए प्रशंसा में क्या कहा गया? नप भोज बल विधु सेवधन राहु और गरुड़ कठोर विदित सब काहू। सबके लिए ये गरु है और सबके लिए कठोर है। अब हमसे कह दो कि लक्ष्मण तुम हिल गए जब धनुष टूटा, तो हम नहीं हिले। हमारे भाई के लिए और मेरे लिए ये कठोर नहीं है, और सबके लिए ये कठोर है। तो जिनको जिनको सुनाई पड़ा, उनमें न राम है न लक्ष्मण है, और जितने हैं सबको कठोर, क्योंकि ये कठोर था सबकी दृष्टि में। नप भुजबल विदु शिवधन राहु गरु कठोर विदित सब काहू। अब फिर है सोई पुरारी को दंड कठोरा। तो जब कठोर टूटेगा तो ध्वनि उससे कोमल होगी कि कठोर? कठोर होगी। लेकिन हमें नहीं लगी, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो डगमगान मही और दिग्गज डोले, इसलिए वो हमें महसूस नहीं हुई और सबको महसूस हुई। अब मानो नहीं, विषय अलग है। तुम भी इसको कठोर जानते थे, मानते थे। अगर मानते नहीं थे धनुष कठोर है, तो जिस समय तोड़ने वाला इस धनुष के लिए तोड़ने के लिए चला, तो तुमने कुंजरों को फिर सावधान क्यों किया? अगर तुम्हारी जानकारी में कठोर नहीं था, गरु नहीं था। जिस कुंजरो कमर आइकोला धराओ धरंधर धीर न डोला अमुक चाहे शंकर धन तोड़ा और सजग हो सुर आयसु। सजग क्यों किया? भाई कठोरता के कारण, गरु होने के कारण ही सावधान किया कि ऐसा न हो कि ये कहीं पृथ्वी हिल जाए। तो ये जो सावधान किया है, सीधे सीधे से ध्वनि निकलती है कि तुम्हारी जानकारी में था धनुष कठोर है, धनुष गरु है, और इसीलिए तुमने सबको सावधान किया। इतनी दो चौपाइयों में एक भी शब्द नहीं मिला होगा कठोर का,
जबरदस्ती भले ही लगा दो कि ध्वनि निकलती अरे है। हमारी बात है कि सावधान क्यों किया अगर कठोर नहीं था? सावधान करना ये हमारा धर्म है। क्यों क्यों किया दिस सावधान? किसको किसको किया? दिस कुंजर, दिशाओं के कुंजर। दिशाओं के कुंजर कितने होते हैं? कितने होते हैं दिशाओं के कुंजर? 10। 10 कौन? दूसरा प्रश्न हो गया। देखो दूसरा, अब तभी हम कहते हैं कि न बोलो। कुंजर होते हैं 8, दिक्पाल होते हैं 10। समझो, कुंजर 8, ऐरावत, पुंडरीक, वामन, कुमुद, अज्जन, सर्वभौम, सुप्रतीप और पुष्पदंत। इन कुंजरों को हमने सचेत किया। कमठ, अहि, कोला, इनको हमने, क्योंकि ये विभाग है हमारा। अब इस रहस्य को आप समझ लो, ये विभाग है हमारा। ब्रह्मांड भुवन विराज जाके शीस जिम एक रज कनी। सारे ब्रह्मांड विराजते हैं जिसके शीस पर, उसका ये धर्म है। इसलिए लक्ष्मण ने इनको सचेत किया, अपने विभाग के लोगों को। हमने ये थोड़ी कहा कि सब लोग शांत हो जाओ। चलो बात हो गई तुम्हारी। अब देखिए, ये तो हमने परखी लगाई थी कि देखिए तुम्हारी पहुंच कहां तक है, कहां तक तुम्हारी पहुंच है, ठीक। लेकिन हमारी बात जहां की तहां बनी हुई है। परखी तो हमने लगाई, लेकिन बात जहां की तहां है। देखो, उंगली इसलिए दिखा रहे हैं चूंकि तुमने, अरे बिल्कुल वो भी बिल्कुल वो तो अंगीरस है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बात हमारी जहां तहां बनी है। भगवान से तो प्रार्थना न करो, भगवान से प्रार्थना न करो। तुम्हारी बात, देखो, हमारी बात ये थी कि तुमने इनको सावधान क्यों किया अगर ये कठोर नहीं था। तुमसे तो बहुत अच्छे लोग हैं, थोड़े में सब समझ जाते हैं कि यदि तुमने सावधान किया है, सावधान किया तो कठोरता के कारण ही किया था, गरु होने के कारण ही किया था। और इसका मैंने प्रमाण भी दिया था। यदि ये कठोर न होता, ये गरु न होता, तो जो ध्वनि इसकी हुई है ये कठोर नहीं होती। भरे भून घोर कठोर रोर विभाजित जमानत चले। सुनो तो, बहुत थोड़ी थोड़ी बातों में आनंद आ जाए और बरस रहा है आनंद। अगर न बरसता होता तो ये लोग आनंद का रस क्यों पीते? नहीं पी रहे। अच्छा ये बताओ, हमने, हमारा विभाग था, हमने उत्तर दिया, ठीक, और ये हमारा धर्म था। जैसे आप चूक गए, हमारी बात समझिएगा, तुम्हारा धर्म था, हम मानते हैं, मानते हैं तुम्हारा नहीं मानते तुम्हारा, लेकिन धर्म एक जागृत क्यों हुआ, किस लिए हुआ? बात हमारी ये है, केवल चिल्लाने से काम नहीं। हम उस बात को पहले पकड़ते हैं जो वक्ता कहना चाहता है। ये बात समझ रहे हो आप, और आप अच्छी तरह जानते हो कि आपकी पूरी बातों में जो मूल है उसको हम जबरदस्ती पकड़े हैं। हाँ पकड़े हो। अब देखो, और कुछ कहना लेकिन है, प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। आप सुनो तो, हाँ सुनाओ। अब देखना तो, एक काम और हमने किया वो नहीं बताया इनको। लखन लखेऊ रघुवंश मन, ताकेऊ हर को दंड, और पुलक दात बोले बचन, चरण चाप। फिर फंस गए। चरण चाप ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को तुमने अपने पैर से दबाया कि हिलने न पावे, क्योंकि कठोर टूटने जा रहा है। ये हमारी बात का अनुमोदन है, इसमें खंडन नहीं है। चरण चाप ब्रह्मांड। हो गए, चिल्लाने से बात बन गई। चिल्ला नहीं रहे। अब हम पूछ रहे हैं, हमारा स्वभाव है। स्वभाव सुनो, चरण चाप ब्रह्मांड, तो इसका अर्थ क्या करोगे? नहीं बताओ। नहीं, हमारा बने नहीं, हम आप से, आपने बीच में चिल्ला करके बोले हाँ तब मेरी बात बन गई। हम ये पूछ रहे हैं, ये चरण चाप ब्रह्मांड क्या है? पैर से ब्रह्मांड को दबाया तुमने कि कहीं धनुष टूटने पर ये हिल न जाए। अच्छा, ब्रह्मांड को हमने दबाया? हाँ बिल्कुल, चरण चाप ब्रह्मांड। एक बात बता, पूरे सनातन धर्म के ग्रंथों में ठीक है कहीं भी लक्ष्मण के चरण के नीचे ब्रह्मांड नहीं है। लेकिन ये तुमने कहा है, एक हो न हो विषय अलग है। सुनो, बीच में न बोला, हम नहीं बोले, आपने खूब चपकाई और लोगों को भी लगा हाँ चपक गए। भाई हम यही रोड इनकी भी चपका दी। हमारी चपकी चपकाई है। देखो, हम लोगों, हमारे भाई ने धनुष तोड़ दिया तो हमें इतना विश्वास है कि भाई की चपक गई तो चपक साथ में हमारी भी जाए। उठना बैठना आ रहा है,
ये ध्यान रखिएगा। न उठना आ रहा न बैठना आ रहा है, कोई भी तनाव नहीं है, बिल्कुल प्रसन्नता है और फिर महात्माओं का दर्शन करना। तो चरण चाप ब्रह्मांड क्या है, इस बात को समझिए। ये लक्ष्मण की भाषा है। और देखिए, और मैं एक बात बताऊं, आप छिद्रान्वेषण करेंगे, इतना करने के बाद जिनको जिनको हमने कहा वो सब हिल गए। जैसे हमने कहा था, हो सजग सुन आयुष मोरा, तो क्या पृथ्वी हिली नहीं? ये तुम्हारी कमजोरी है। सुनो, कमजोरी नहीं, ये मानस है, इसको समझना पड़ेगा। यहाँ विरोध में खड़े तो तुम कह सकते हो कि तुम जानते ही नहीं कुछ, लेकिन इसको समझिए। चरण चाप ब्रह्मांड, इसका क्या अर्थ है? सामान्य अर्थ जो यहाँ पर लिखा है टीकाकारों ने कि लक्ष्मण ने ब्रह्मांड को दबाया, लेकिन ये नहीं है। चाहे वाल्मीकि रामायण उठाइए, चाहे आध्यात्म उठाइए, चाहे कुछ उठाइए, यहाँ तो सार है, छयु सात सब ग्रंथन को रस। अब देखिए, पृथ्वी जितनी बड़ी है उससे 10 गुना अधिक जल तत्व है, जल तत्व से 10 गुना अधिक वायु तत्व है, वायु तत्व से 10 गुना अधिक आकाश तत्व है। क्षमा करें, एक क्रम टूट गया। पृथ्वी से 10 गुना जल तत्व, जल तत्व से 10 गुना अधिक अग्नि तत्व, अग्नि तत्व से 10 गुना अधिक वायु तत्व, वायु तत्व से 10 गुना अधिक आकाश तत्व, आकाश तत्व से 10 गुना अधिक अहंकार, और अहंकार से 10 गुना अधिक महतत्व, महतत्व से 10 गुना अधिक मूल प्रकृति, जो समस्त ब्रह्मांडों की रचना करती है। वो सारे ब्रह्मांड परमात्मा के शरीर के एक एक रोए में निवास करते हैं, और जब वो ब्रह्मांडों को लीन करता है तो एड़ी और पिंडली के बीच 10 अंगुल जगह में निवास करते हैं। तो चरण चाप ब्रह्मांड, मेरे भाई ने धनुष उठाया और मैंने देखा लखन लखेऊ रघुवंश मन और ताके। अब नजदीक की वस्तु ताकी नहीं जाती है, ताकी कौन जाती है? थोड़ा दूर हो। तो जब धनुष उठाया तो धनुष आकाश में गया, और मैंने इस बात को देखा, ताक लिया, तो हमने सबको सावधान किया। और चरण चाप ब्रह्मांड, जिन चरणों में समस्त ब्रह्मांड आश्रय पाते हैं, उन चरणों को चाप माने हमने दबाया, अपने ठाकुर जी के चरण को हमने पकड़ लिया। ये है चरण चाप ब्रह्मांड। हो गई बात तुम्हारी, बढ़िया घुमाया है। घुमाया नहीं, बढ़िया घुमा दिया है। और अब आपको बढ़िया घुमाया। एक हम छूट दे रहे हैं। देखो, छिद्रान्वेषण कोई भी कर सकता है। अच्छा, छिद्रान्वेषण नहीं। कहीं भी आप किसी भी ग्रंथ में 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, 4 वेद है, 6 शास्त्र है, और इसके बाद में अन्यान्य मानक ग्रंथों में कहीं भी आप ये बताएं कि लक्ष्मण ने ब्रह्मांड को दबाया। व्यास जी, ये जो ग्रंथ रखा हुआ है, ब्रह्मांड मेरे सिर पर है। हम कहीं नहीं जाएंगे, घुमाने का विषय अलग है। सकल भवन विराज जाके, शीश जिम एक रजकनी, वे उसी बात है? ये उसकी बात है। और देखो, एक पुराण में भी है, यस्सिदम क्षिति मंडलम भगवंते अनंत मूर्ते भगवान शीर्षाण गृह्यमाण। देखो, भगवान का हमारा विरोध नहीं, जो समाज में तुम ये दर्शन दे रहे हो कि हमारा विरोध भगवान का है, और भगवान की स्तुति कितनी भी हो सकती है, तो हमारा विरोध भगवान का नहीं हो रहा है। लेकिन जो तुमने घुमाने का प्रयास किया है, बस ये अनुचित है। फिर तुम वही करने लगे। जब फसाव होता है तो ये कर ले, तो ताकि लोग भ्रमित हो जाए, लेकिन भ्रमित होने नहीं देंगे। क्यों व्यास जी? आपके सामने जो ग्रंथ रखा हुआ है, यदि इसको पढ़ा दिया जाए तो क्या जिस बात को तुमने बहुत बल दे करके लोगों को बताया है, क्या ये स्वीकार होगा? एक बात मेरा ले लाओ। रामचरितमानस के रचनाकार ने, शंकर बाबा ने चौपाइयों की रचना की। ठीक। अर्थ टीकाकार ने सामान्य अर्थ लिखा।
लेकिन गूढ़ अर्थ, हाँ। विवदार्थ, हाँ। भावार्थ हाँ। और यथार्थ। तात्पर्य अर्थ, हाँ। इसके लिए हमें अन्य ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो अन्य ग्रंथ में जो है तो इसका अर्थ ये हो जाएगा क्यों नहीं होगा? कि ना, बिल्कुल नहीं। और अगर ये अर्थ हो जाएगा तो फिर जो तुमने लोग सावधान किया है दिस कुंजरो कमर आइकोला, तो फिर ये गलत हो जाएगा, चलो ठीक है, फिर गलत हो जाएगा। तुम्हारी चरण चापी ब्रह्मांड इसीलिए है क्योंकि तुमने जो सावधान किया है दिस कुंजरो कमर आइकोला, इससे सिद्ध होता है कि जो अर्थ तुमने किया है ये केवल अपनी बात बनाने के लिए कर दिया है। इतनी बुद्धि तो मेरे पास है नहीं, लेकिन पुलक हमने कई बार कहा है पुलक गाथ, हाँ, हाँ। वो भी हमने जो कहा है, जब हम किसी को सावधान करेंगे, किसी को अपनी आज्ञा देंगे, तो उसमें प्रसन्न नहीं, कहीं न कहीं कठोरता होनी चाहिए। और यहाँ शास्त्र कह रहा है पुलक गात बोले वचन। हाँ, पुलक माने प्रसन्नता से। प्रसन्नता क्यों है? जब हम इनको सबको कह रहे हैं कि मेरी आज्ञा है, तो यहाँ प्रसन्नता किस बात की है? तो ये तत्व है। इसलिए कि धनुष तोड़ने के लिए कोई जा रहा है, प्रसन्नता इसलिए है। और मैंने जो प्रसन्नता इसलिए है, इसको गलत न समझो, बिल्कुल हम बिल्कुल गलत समझेंगे। धनुष यहाँ नहीं टूटा है, धनुष तोड़ने वाले ने ऊपर ही खींच दिया है। जब धनुष आकाश में हुआ मंडलाकार, यहाँ हुआ कि आकाश में? पृथ्वी के ऊपर हुआ, पृथ्वी से छूट गया कि नहीं? हाँ, पृथ्वी से ऊपर, ऊपर। हाँ, पृथ्वी से ऊपर ये धरती है, इस पृथ्वी छूट जाएगी, वहीं से आकाश प्रारंभ हो जाएगा। सुनना भैया, देखो ठीक, इनकी बात 100% सही, लेकिन चौपाई में लिखो है पुन धन नव। नव माने नहीं, नव माने का ये इतना ऊपर नव हो गया। हाँ, नभ है, एक आकाश है, बस पृथ्वी से ऊपर उठा, वहीं से आकाश प्रारंभ हो जाता है। आकाश हो सकता है, लेकिन नव शब्द है। शब्द पर आइए, जो चौपाई में शब्द है नव, नव माने आकाश है, लेकिन वहां शब्द नव है। जैसे बारिज, एक शब्द है बारिज, एक है जलज, और एक है पंकज, और एक है बारिज। इनमें अंतर है, अर्थ सबका एक है, अर्थ सबका एक है। अब चिल्ला के ना कहो। अब चिल्ला कहा? शास्त्र की बात, हमारी वाणी तुमको चिल्लाने कैसी लगती है? शास्त्र में भी एक बात कही गई, गायंती आनंद समुद्र मग्ना। शास्त्र की चर्चा आनंद के समुद्र में डूब करके होनी चाहिए, चिल्लाने से थोड़ी काम बनेगा। आनंद होना चाहिए, जहाँ पर गुरुदेव भगवान का अपमान हो रहा हो वहाँ आनंद होना चाहिए। लगता गुरु हमारी समझ में नाच गाना हो, गुरु और गुरु का अपमान हो रहा हो तो तुम आनंद का अनुभव करोगे। गुरु कुछ कमजोर पड़ रहे हैं, जो चेला ज्यादा धर धर उछल रहे हैं। क्या है? गुरु में तो वो शक्ति है, हाँ। कि वहीं से जो चाहे वो कर दे। लेकिन गुरु को विश्वास है कि हमारा शिष्य पूर्ण रूपेण सामर्थ्यवान है, हाँ। सब निपटा के आएगा। तभी तो उस शिष्य को भी विश्वास था कि कोई तोड़ नहीं पाएगा, तो दो टुकड़ा पड़े। हाँ, ये कभी विश्वास था। कभी शिष्यों के बीच का ही मामला होता है। भाई तोड़वाने वाला भी शिष्य है और तोड़ने वाला भी शिष्य है। तोड़वाने वाला भाई नहीं, तोड़वाने वाला शिष्य है तो गुरुदेव भगवान की वस्तु को शिष्य को तोड़वाने का अधिकार क्या? या तो फिर गुरुदेव भगवान उस शिष्य को आज्ञा दे कि इसको तोड़वा देना। तो क्या जिस शिष्य ने तोड़वाया है, क्या भगवान शंकर ने, गुरु बाबा ने क्या आदेश दिया है कि इसको तोड़वाओ? अब हम अगर उत्तर दे तो आगे आदेश भी दिया है, श्वेत उपनिषद का है प्रमाण, ले लो। अच्छा, जिसने तोड़वाया है? हाँ, जिसने तोड़वाया, जिसने आज्ञा दी है कि तोड़ो जाके। जी। धनुर्मदीयम ते गेहे पूजतम तव पूर्वजई तस् प्रतिज्ञा त्वया कार्या भंगाय तोलनाय चक्र। दो आज्ञाएं दी थी। तोलनाय माने उठा दे अथवा तोड़ दे, ना प्रश्न आता है अथवा करके, है उठा ले अथवा तोड़ दे। तौलित्वा, इत्वा तौल, जो इसको उठाए, च यो भंगम, और इसको जो तोड़ दे, तस्मै देया तुया कन्या, तुम्हारे द्वारा उसको ही कन्या देनी चाहिए। एवं ही उक्ता गतो हरः,
ऐसा कहकर भगवान शंकर स्वप्न अवस्था में चले गए। रुक जाइएगा। अब देखिए, एक गुरु ने शिष्य को ये आदेश दिया, क्या दिया? तोलयित्वा चयो भंगम, इसको उठा करके जो तोड़ दे। तोलयित्वा चा माने और यो माने जो इसको उठा करके तोड़ दे उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करना, ये गुरु ने अपने शिष्य से कहा। और सिद्धांत क्या कहता है व्यास जी? सिद्धांत कहता है मातु पिता प्रभु गुरु के बानी, अब भी नहीं विचारी करिए शुभ जानी। बिना विचारे ही शिष्य को करना चाहिए। तो जब भगवान शंकर ने राजा जनक से ये कहा था, शिष्य से ये कहा था कि तोलयित्वा च एव भंगम, जो भी इसको उठा करके तोड़ दे उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करना, तो क्या राजा जनक ने, एक शिष्य ने अपने गुरु की मानी? नहीं मानी ही नहीं। अगर मान लेता तो हमारी बात हाथ होकर स्वीकार कर लेता, नहीं मानी। राजा जनक ने, एक शिष्य ने, उसने क्या किया? विचार किया। कहे न पे जाई कहो पन मोरा, तो चले भाट ही हर सन थोरा, बोले बंदी बचन बरे सुनहु सकल महिपाल। और गुरु ने क्या कहा था कि राजाओं के लिए पढ़ करो, जाकर अपनी पुत्री राजाओं को सौंपो या राजा को सौंपो ना। तोलयित्वा चयो भंगम, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, देव हो, धनुज हो, मनुज हो, कोई भी हो, जो भी इसको उठा करके तोड़ दे उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करना। लेकिन राजा जनक ने वर्ग विशेष के लिए प्रण की घोषणा कराई है। बोले बंदी बचन बरे सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाए, विशाल सोई पुरारी को दंड कठोरा। और राज समाज आज जोई तोरा। तो फिर ये विचार नहीं करना चाहिए। विचार हो रहा है, इससे सिद्ध हो रहा है कि उसने ये पाप पूर्ण कार्य किया है। अब आपने इसमें तर्क क्या दिया, ये भी तो बताओ, आप चाहते क्या इसमें? इतनी बड़ी बात ये सब लोग समझ गए, तुम्हारी समझ में नहीं आया। हमारी समझ में खूब आया, लेकिन फिर भी उसको और थोड़ा पैना बना दे। मतलब इतना ही तो है कि राजा जनक ने प्रण क्यों किया? गुरु की नहीं मानी, जो तुमने कहा था कि मानी उन्होंने। अच्छा, वहाँ महिपालों के लिए ये वर्ग विशेष के लिए। देखो ये लोग समझ रहे हैं महीन बात को, तुम नहीं समझ पा रहे हो, पता नहीं। हम यार सब समझ रहे हैं कि जब भगवान शंकर ने एक शिष्य से ये कहा था कि जो भी धनुष को उठा करके, जो भी राजा हो, प्रजा हो, देव हो, धनुष हो, ब्राह्मण हो, कोई भी तोड़ दे, तो फिर वर्ग विशेष के लिए प्रण नहीं होना चाहिए। सुनो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाए, विशाल। तो फिर ये वर्ग विशेष के लिए प्रण नहीं होना चाहिए, ये बात है। अच्छा ये है। आप जब चिल्ला के कहते हो तो कम समझ पाते, तभी इधर से जवाब आप पहुंच तो जाते हैं लेकिन देर में पहुंच पाते हैं। अब इन्हें केवल इतना कष्ट है। पहली बात तो आप ये समझ लो कि हरि और हर, इनके अलावा कोई भी इस धनुष का स्पर्श नहीं कर सकता, माने इसको चला नहीं सकता, न इसको चढ़ा सकता। ठीक। अब देखो, हमने इनकी बात मजबूत की कि नहीं? जब कोई ये कर नहीं सकता तो जनक ने राजाओं को बुलवा करके उन्हें प्रण क्यों सुनवाया? ये मतलब है ना, वर्ग विशेष मैंने क्यों ये किया? तो सीधा उत्तर है उसका एक। आइए व्यास जी, विवाह तो होना है सीतई के साथ, लेकिन राजाओं के बल के अभिमान को भी तो दूर करना है। और राजाओं के बल का अभिमान किसने दूर किया? धनुष ने। मनऊ पाय भट बाहु बल अधिक अधिक गरुआ है। बहुत से राजा उठे, उन्होंने ताकत का प्रयोग किया, श्रीयत हो गए, सारी व्यवस्थाएं हुई, बस एक बाण काटी संवाया, एक अर्धाली ले ले। पहले तो सोरठा सुनो, बड़ा प्यारा है। सिय बियाही राम
सीता का विवाह किसके साथ? राम के साथ। लेकिन एक शर्त है, गर्भ दूर करी नृपन के गर्भ को दूर करके, और यही प्रण में भी छुपा हुआ है। सोई पुरारी को दंड कठोरा। अच्छा बोलो, नहीं मुंह बंद हो जाएगा। मुंह तो खुला है, बढ़ाने वाला कम हो गया। श्री रेवा खंडे परशुरामस्य कथायाम चतुर्थो अध्याय। दो अध्याय अभी चतुर्थो का, दो अध्याय अब नहीं है। वाह पंडित जी। चला मौज हो गई। पंडित जी आनंद आ गया भाई, आज सड़क भड़क से परशुरामी है। 11 बजे पंडित जी 11 बज गया कम से कम। अरे नहीं भाई, हम पूरा एक करना चाहते हैं। अरे वाह। जब दोनों एक हो जाए। हाँ। यानी सुबह और शाम का, यानी सुबह शाम का मिलन एक हो जाए। दोनों एक हो जाए। अब 9 बजे। पापा चले गए पापा भाई कलाकार की प्राथमिकता नहीं दिखाना चाहिए, कलाकार दोनों बढ़िया है। लाइट चालू करो बढ़िया, वजन पहुंच बढ़िया है। मशीन चालू करो। देख रहे हैं। उदित भैया देख रहे हैं। उदित लक्ष्मण इसी बात का तो विरोध है। धमक चौकड़ी रात में खूब हुई तो विरोध करने आ गए, बोले क्यों गाना बजाना हुआ, नाच गाना हो रहा था यहाँ। कितनी बार कह चुके, लेकिन हमने उस शब्द को पकड़ा नहीं। अब जब धनुष टूटेगा तो नाच गाना तो हो गई है, लेकिन इन्हें कष्ट है इस बात का। तो बात जो चल रही थी उसमें केवल इतना कहना है कि राजाओं के बल के अहंकार का विनाश भी होना था। और वहां बंदी जनों ने कहा भी, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। त्रिभुवन जय, ठीक। अब त्रिभुवन की जय मिलेगी, और त्रिभुवन की जय मिलेगी कहाँ? यहाँ, क्योंकि यहाँ तीनों भुवनों के बड़े बड़े वीर योद्धा उपस्थित हैं, और जो राजा है वो सब राजा हार गए। धनुष टूटा, ऐसे हो गए राजा जैसे दिवस दीप छवि छूटे। जैसे दिन में दीपक की सुंदरता समाप्त हो जाती है, वैसे ही श्रीहत भय भूप धनु टूटे। धनुष टूटते ही श्रीहत हो गए, और यही जनक को करना था। इसलिए जनक ने विशेष वर्ग को यह प्रण सुनवाया। देखिए,
और अगर विशेष वर्ग तक ही ये सीमित रहता तो धनुष का खंडन न होता। भाई राजकुमारों के लिए प्रण थोड़ी था, और व्यवस्था पहले से बना रहे हैं। मिलने गए, लिवा के लाए, फिर पूजा की, फिर सतानंद को भेजा, और इसके बाद एक कथा चुप्पा सुनाई। हर्षे जनक देख दो भाई, और मुनिपद कमल कहे तब जाई, रंग अवन सब मुनि दिखाई, और कर विनती निज कथा है शब्द। तो जो निज कथा है वो यही है कि हम राजाओं के बल के अहंकार का भी मर्दन करना चाहते हैं। ये केवल गुरु जी को सुनाई कि अभी मत तोड़वाना, जब तक राजाओं के बल का अभिमान ध्वस्त ना हो जाए। ये गुरु जी से निज कथा, अपनी कथा सुनाई है। चलो हो गई बात तुम्हारी। अब देखिए इस पर बात आ जाए, हाँ, और फिर कुछ धमा नहीं, बिल्कुल धमा चौकड़ी बिल्कुल होगी, लेकिन देखिए इसमें हमारी बात का खंडन नहीं हुआ है बल्कि अनुमोदन हुआ है। चलो तुम यही समझो। नहीं समझो नहीं, लोग समझ रहे हैं। अगर हम चुपचाप समझ जाए कोई बात नहीं, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि इसमें हमारी बात का खंडन नहीं। यही तो मैंने कहा था कि वर्ग विशेष के लिए राजा जनक को भगवान शंकर ने नहीं कहा था। श्लोक तुमने पढ़ा है, तोल इत्वा चयो भंगम, चाहे राजा हो, चाहे राजकुमार हो, चाहे प्रजा हो, चाहे देव हो, धनुज हो, मनुज हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, कोई भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। बात ये है। लेकिन राजा जनक ने जब बंदियों के माध्यम से घोषणा कराई है तो सुनो सकल महिपाल। क्या राजा ही वीर होते हैं क्या? जो वीरों का परीक्षण यहाँ पर कराया गया है, क्या राजा ही वीर होते हैं? ना, तुम कहीं के राजा नहीं हो, लेकिन पुरुष सिंह तो वीर हो। अब आपने तो विषय वस्तु ये नहीं है। इसी बात को पीस दी। हमने पहले ही जब उसको साफ कर दिया कि राजाओं के बल के अभिमान के लिए जनक ने तो क्या राजा ही वीर होते हैं क्या? वीर तो कोई भी हो सकता है, वीर तो एक बालक भी हो सकता है। अभिमान विषय वस्तु ये नहीं है। विषय वस्तु ये है कि राजा जनक को भगवान शंकर ने क्या राजाओं के लिए मात्र कहा था कि ये एक पल आप इस बात को समझिए। हमने जब एक वाक्य में पूरा स्पष्ट कर दिया कि ये राजाओं तक सीमित करके फिर उससे आरक्षण हटाया भी है। अरे भाई आरक्षण हमने नहीं प्रयोग किया है। गुरु जी ने हाँ। देखिए, जब राजाओं के लिए प्रण था तभी गुरु जी को कहना पड़ा, उठो राम बन जाओ भाव। नहीं तो क्या आरक्षण के अंतर्गत जो शब्द प्रयोग किया, क्या वो आता है धनुष तोड़ने वाला? सुनो, जब सुनो सकल महिपाल। अरे तो इसको समझ तो लो, राजाओं का बल कैसे, बल का अभिमान कैसे दूर हो। भाई ये आवश्यक नहीं कि जो राजा हो वही उसी में बल हो। बल तो किसी में हो सकता है। ये आवश्यक नहीं कि जो राजा हो वही उसी में बल हो। बल तो किसी में भी हो सकता है, वीर तो कोई भी हो सकता है। तो बात ये है। नहीं, अब हमने बात रखी थी कि तुम कहीं समय नहीं देते हो। अगर वीर में अभिमान नहीं है तो युद्ध वीर, दया वीर, दान वीर, धर्म वीर। और केवल वीर है, युद्ध वीर, न दया वीर है, न दान वीर है, न धर्म वीर है, तो अभिमान आ जाएगा। और ये राजाओं का मामला तुम्हें नहीं पता। इन राजाओं ने जनकपुर को 1 वर्ष तक घेरे रखा था। सुधनवा के नेतृत्व में जनक से युद्ध हुआ। जानकी को छीनने की बात राजाओं ने की। ऐसे थोड़ी जनक ने प्रण किया। तो राजाओं का जो बल था कि हम जबरदस्ती जनक के राज्य पर अधिकार कर लेंगे, और इसके लिए युद्ध भी हुआ। चलो राजाओं के लिए तुम्हारी विशेष बात आई है, लेकिन भगवान शंकर ने नहीं कहा था कि राजाओं के लिए प्रण करो जाके। छोड़े दे रहे हैं व्यास जी, क्योंकि यहाँ 9 रस है।